हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स टॉक के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर्स टॉक के मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट विद सना में खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं डिस्कशन के लिए वो जापान में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट मंथ से लास्ट मंथ मीन्स अप्रैल में मैंने जो सेशन किया था उसमें हमने इटालियन स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात की थी और आज जो हमारा सेशन होगा वो जापान में स्कॉलरशिप्स पे होगा। मोस्टली हमारे में जितने भी लोग हैं जो जापान का नाम सुनते हैं और उनके माइंड में स्कॉलरशिप का अगर कॉन्सेप्ट आए तो हमारे पास सिर्फ मैक्स स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन होती है कि जापान में अगर स्कॉलरशिप है तो मैक्स स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो हमारे साथ मैक्स के अलावा जितने स्कॉलरशिप्स वहाँ पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना ज़रूर समझूंगी कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं इन्होंने हमसे खुद कांटेक्ट किया और इन्होंने ये चीज़ समझी कि वो जैसे जापान में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी की बहुत तादाद कम देखी और उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता इसलिए वो जो है जापान की तरफ नहीं आ रहे। कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ कैसे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए हमसे खुद स्कॉलर्स टॉक से कांटेक्ट किया कि वो जो है एक अवेयरनेस सेशंस हम करना चाह रहे हैं हमारे साथ ताकि वो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको जो है ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जापान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं जितने हमें लोग सुन रहे हैं मैं उनसे भी ये कहूँगी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हमारे सर्कल में या जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप से पढ़े हैं वो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ और जो है जो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है या जिस तरह उन्होंने प्रोसेस करके स्कॉलरशिप हासिल की है वो आपसे भी शेयर करें। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहा है जिसका बाकी पाकिस्तानियों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हम स्कॉलर्स टॉक पे हमारे स्कॉलर्स टॉक official@gmail.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्कॉलर्स टॉक के जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि फिर हम लोग आपसे खुद कांटेक्ट करके सेशन अरेंज कर लेंगे। अब सेशन की तरफ चलते हैं। आज हमने बात करनी है कि जापान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उन इंटरनेशनल स्टूडेंट में ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तानियों की बात करेंगे। तो हमारे जो आज गेस्ट हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और जापान में अभी मैंने उनसे पूछा वो 5 मंथ से जो है वहाँ पे हैं जो और उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जिनकी बिना पे वो जो है आज हमें मुझे भी और जितने और लोग हैं जो स्टूडेंट स्पेशली जो स्कॉलरशिप्स हंटिंग की जर्नी पे हैं उनके साथ शेयर करेंगे। अ मैं अब जो हूँ अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मिस्टर कामरान। डॉक्टर अभी इन्हें नहीं कह सकती क्योंकि अभी ये डॉक्टर की जो है ना वो अभी सफ़र इनका भी स्टार्ट हुआ है। तो ये डॉक्टर टू बी में अभी काफ़ी टाइम लगेगा तो आज हम इनको मिस्टर कामरान कह के मुखातिब करेंगे। जी मिस्टर कामरान आप हमारी ऑडियंस से पहले तो अपना तारुफ़ करवा दें फिर हम इंशाल्लाह अपने सेशन की तरफ जाते हैं। ओवर टू यू। Thank you so much, Sana, for the nice starting. आपने अच्छा बताया स्कॉलर टॉक के बारे में। मैं काफ़ी अरसे से स्कॉलर टॉक के पोस्ट्स को और सेशन को फॉलो कर रहा हूँ। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से स्टूडेंट्स की रहनुमाई में अपना किरदार अदा कर रहा है। अपना तारुफ मेरा कुछ शॉर्ट सा तारुफ ये है कि मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैंने 2016 में अपना बैचलर कंप्लीट किया था। फिर थोड़ा सा काम करने के बाद 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज से अपना मास्टर स्टार्ट किया। वो मेरा अभी लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो उसके साथ ही फिर मैं पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी इधर टोक्यो में यूनिवर्सिटी है, स्मॉल यूनिवर्सिटी है। तो उस प्रोग्राम में मैं एनरोल हो गया हूँ और फिर कोरोना था तो कुछ मंथ्स के वेटिंग के बाद मैं 2021 के एंड पे जापान आ गया था। और फिर मैंने यहाँ पे आके जब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है और मज़ीद जो मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए चीज़ें पढ़ी थी, उनके साथ मज़ीद कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। जब मैं कम्युनिटी से मिला हूँ, कुछ नए स्कॉलरशिप्स के नाम सामने आए हैं, कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ें पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो इनके लिए जो है फिर मैंने देखा स्कॉलर्स टॉक जो है क्योंकि खुद मॉडरेट करता है सेशन को और मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, तो मैंने फिर आपसे रब्ता किया प्लेटफॉर्म के थ्रू और आज हम ये सेशन इंशाल्लाह कर रहे हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉन्टैक्ट किया और हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपनी तरफ से जितनी जो है अवेयरनेस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को वो दे दें। क्योंकि स्कॉलर्स टॉक का एम भी यही है कि हम
ब्लेम गेम नहीं करें। हम हमारे पास ब्लेम था कि हमें किसी ने बताया नहीं है, तो हम उसको कंटिन्यू ना करें। हमें जो पता है वो हम इन्फॉर्मेशन जो आने वाली जनरेशन है उन तक डिलीवर कर दें। अच्छा, मिस्टर कामरान ने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उस स्लाइड्स के थ्रू वो जो है हमें बताएँगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मैक्स स्कॉलरशिप्स के ऊपर सेशंस कर चुके हैं, और इससे पहले मैंने एक सेशन किया था जापान में करियर और स्टडी लाइफ के रिलेटेड। तो मैंने इस दफ़ा कोशिश की कि थोड़ा-सा हम इस सेशन को थोड़ा-सा डिफरेंट बनाएँ, तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी मिस्टर कामरान से कि वो थोड़ी-सी स्लाइड्स में, ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और ऑन द रिकॉर्ड हो। अगर आपको कुछ भी जो चीज़ है भूल जाती है, तो ये हमारा जो सेशन होगा रिकॉर्डिंग में रहेगा, आप उसको दोबारा जो है देख सकते हैं। तो हम लोग स्लाइड्स की तरफ जाएँगे। जी, मिस्टर कामरान, आप जो है हमें बताएँ जी, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टडी इन जापान। ओके, थैंक यू डॉक्टर सना। हमारी आज की पहली स्लाइड है, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट के ऊपर और डिफरेंट स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पे ख़ास तौर पे मौजूद है। हुँ, हुँ। नेक्स्ट एक ग्लोबल स्कॉलरशिप है, या जापान की जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो इसमें आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के भी तासुरात और इंटरव्यूज़ मिल जाएँगे, जो कि यूट्यूब पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं। तो आज के सेशन का मेन मकसद मेरा ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बताया जाए, अपॉर्च्युनिटीज़ को इन डेप्थ एक्सप्लोर ना किया जाए। लाइक नेक्स्ट स्लाइड मेरे ख्याल सही है। अपॉर्च्युनिटीज़ को इन डेप्थ एक्सप्लोर ना किया जाए कि उस पे अप्लाई कैसे करना है 100%, इस चीज़ को हम इन डेप्थ से ज़्यादा वो ना कर सकें, क्योंकि मैंने हर स्लाइड में लिंक ऐड कर दिया है और मैं सेशन के बाद जो है स्लाइड शेयर कर दूंगा, और हुँ, तो उस लिंक के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। हुँ। मैं बल्कि जब जब मैं बात करना चाहती, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया हुआ है, नॉन स्पून फीडिंग। मतलब हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन हम पूरा सेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी वो कमेंट कर रहे होते हैं, जी हमने ये किया तो हम कैसे अप्लाई करें? तो ये आज Yes, सेशन आपके लिए ही है। अगर हम इसमें जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपने उसको सुनना है थॉरली, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये एक बहुत जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, कंटिन्यू करें। सही है। और मैं बहुत इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट शॉर्ट जो है ना, बहुत जल्दी से सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। उसके बाद इसके कोई सवालात होंगे तो हम वो सवालात भी ले लेंगे। तो जब मैं हुँ, पाकिस्तान पहुँचा, तो जापान पहुँचा, तो मैंने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं पाकिस्तानी वो बहुत थोड़े हैं एज़ हुँ, हुँ, कम्पेयर टू, क्योंकि मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ, मैं चाइना में रहकर आया था, तो मुझे लगा कि लाइक वहाँ पे तो हंड्रेड्स की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है और आपको होम सिकनेस भी नहीं होती। तो मुझे फर्स्ट टाइम कल्चर शॉक का पता चला कि हुँ, यहाँ पे हुँ, जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, ऑल्दो मेरे इर्द-गिर्द कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स मौजूद थे, लेकिन वो हुँ, उस तादाद में और उस फुर्सत के साथ अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक माशरा इस तरह का है कि बिज़ी होते हैं लोग काफ़ी। लाइफ़ थोड़ी-सी रिलेटिवली टफ़ है और सिस्टम वाइज़ है। तो मुझे हुँ, अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है। फिर जब मैंने उसको अ, उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की थोड़ी-सी कि क्यों नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन ही नहीं आती। हुँ, हुँ, एप्लीकेंट्स इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ अप्लाई नहीं करते पाकिस्तान से, और प्रोफ़ेसर्स को जो है इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने काबिल हैं। हुँ, क्योंकि हुँ, वो एक जो चीज़ बनी हुई है उनके ज़हन में कि शायद इंडियन स्टूडेंट काबिल हैं या यूरोपियन काबिल हैं, वो चीज़ किसी ने ब्रेक ही नहीं की आज तक। और जिन हुँ, डिपार्टमेंट्स में और जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ ब्रेक हुई है, उनमें बहुत अच्छा फ्लो है पाकिस्तानीज़ का। लगातार एग्ज़ैक्टली। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे ये चीज़ ब्रेक नहीं हो सकी, क्योंकि प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो इधर ज़्यादातर बूढ़े हैं, 90s में उन्होंने पीएचडीज़ की हैं अपनी, और हुँ, बहुत जिसको कहते हैं ना रियल किस्म के प्रोफ़ेसर हैं, व्हाइट हेयर होंगे उनके, और वो उनको ईज़िली मोल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब मोल्ड नहीं होते किसी भी अपने ओपिनियन से और चीज़ से। हुँ, तो उनका जो इमेजेस बने हुए हैं, तो उनको जब मुझे लगता है अगर बार-बार इस डोर को नॉक किया जाए, हर हुँ, साल हुँ, अगर ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट अप्लाई करें और वो अच्छी प्रोफाइल्स देखेंगे, तो उनका ओपिनियन जो है वो बढ़ जाएगा एट द एंड। जो कमेटी हुँ, में 4 प्रोफेसर बैठेंगे, तो उनमें से कुछ जो है वो मेरिट के ऊपर कहेंगे कि नहीं यार, ये स्टूडेंट जो है इनकी प्रोफाइल्स अच्छी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को अगर हम बार-बार नॉक करें, हुँ, तो उन्हें हुँ, अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम बैचलर का ख़ास तौर पे अंडरग्रेड बहुत अच्छा है। तो हुँ, हुँ, इनके पास एक बनिस्बत बाकी कुछ कंट्रीज़ के अच्छी डिग्री होती है, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ बैचलर 3 साल का इवन चल रहा है बाज़ दफ़ा। तो हुँ, हुँ, पाकिस्तान का बैचलर सिस्टम काफ़ी, अभी अंडरग्रेड सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो हुँ, जब इन्हें हुँ। अंदाज़ा होगा कि एक अच्छा करिकुलम पढ़ के स्टूडेंट आ रहे हैं और परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना एक जो इमेज बना हुआ है वो टूटेगा। और बनिस्बत पाकिस्तान के यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, उन्होंने अपने एक एस्टैब्लिश किया है लगातार मेहनत हुँ, के साथ, तो एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि यहाँ का एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो पेपर बेस्ड है, जापान एक पेपर बेस्ड इकोनॉमी है सारी। हुँ, हुँ, और दूसरा डेडलाइन्स बहुत शॉर्ट होती हैं, वो अनाउंस करते हैं विदिन 10 डेज़ 15 डेज़ आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए और वो हुँ, ख़त्म हो जाती है डेडलाइन, पता भी नहीं चलता। आप देखें पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट जो इस टाइम सेशन ले भी रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि ये हुँ, चीज़ ओपन हुई है और ये क्लोज़ हो गई है। तो एक ये हुँ। प्रॉब्लम है, तो ये इन प्रॉब्लम्स की वज़ह से यहाँ पे कुछ वजूहात थी, ये वजूहात थी जिनसे पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं मीन्स है। अगर ओवरऑल हम इसको कंक्लूड करें तो वही है, अवेयरनेस नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही है। कोशिश करेंगे आज हमारे सेशन से है ना ये अवेयरनेस का जो हम एक पैगाम लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स तक, वो उनको मिल जाए और वो जो है आगे जो है जो हम जिस चीज़ की कमी को देख रहे हैं कि वहाँ हुँ, हुँ। पाकिस्तानी कम है, तो अब वो जो है ना पाकिस्तानी आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ जाना शुरू करें। ऐसा ही है। इधर जापान के जो 3 लेवल्स ऑफ स्टडी हैं सेम लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, बैचलर्स डिग्रीज़ हैं, मास्टर डिग्री हैं, पीएचडी डिग्री हैं। जापान क्योंकि नॉन इंग्लिश इंग्लिश कंट्री है, हुँ, तो हुँ। इन्होंने कुछ अर्सा पहले G30 प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबल 30 यानी 30 के करीब यूनिवर्सिटीज़ को मिला के हुँ, अपनी हुँ। टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि आप इंग्लिश में चीज़ों को प्रमोट करें। तो यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ इंग्लिश बेस मास्टर और बैचलर प्रोग्राम भी, अंडर ग्रेड प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हुँ, लेकिन हुँ। वो मोस्टली जो है वो फ़ीस के तौर पे, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ बच्चे फ़ीस देकर भी आ जाते हैं, इन्हें इतनी टेंशन नहीं होती। हुँ, बहुत हुँ। दुनिया से जो रिच पीपल हैं वो इसको एक अच्छी डेस्टिनेशन समझते हैं और इधर आ जाते हैं क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिस्ट में आता है। हुँ, हुँ। तो इस वजह से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कॉलरशिप की, ख़ास तौर पे अंडर ग्रेजुएट में, लेकिन स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन हुँ, उनके कुछ टेस्ट्स हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट पास करने होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, तो मेरा ख़्याल है इस पे इतना ज़्यादा हम एनर्जी नहीं लगा सकते। तो हुँ, हम हुँ। आज बात करेंगे मास्टर और पीएचडी के अंदर, जिसके अंदर बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और इस स्टेज पे स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर भी होता है हुँ, और हुँ। वो इज़िली अपनी एजुकेशन को आगे मूव कर सकता है। नहीं, आपने तो जो जनरल ओवरव्यू दे दिया वो भी बहुत से स्टूडेंट्स जो आते हैं जी बैचलर्स के अंदर अंडर ग्रेड के लिए, तो आपने ये बता दिया कि अंडर ग्रेड में स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप सेल्फ पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत सी कंट्रीज़ के सेशंस किए तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि पहले तो वो पूछते हैं कि अंडर ग्रेड में अवेलेबल है, नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं? तो वो आपने जो है कम्प्रिहेंसिवली बता दिया है कि कुछ स्टार्ट हुआ है, अवेलेबल है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाना जैसे बहुत से स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो आप जापान को भी चूज़ कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लाइक आप जैसे चाइना से हो गए, हुँ, चाइना हुँ। में बहुत से पाकिस्तानी हैं जो सेल्फ स्टडी पे जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास जापान में भी अवेलेबल है। ऐसे ही है। फिर मास्टर और पीएचडी की अगर हम बात करें तो सबसे पॉपुलर स्कीम जो हर वक्त गूंज रही है, अगर आप यूट्यूब पे ये वर्ड लिखेंगे तो आपको कोई किसी से गाइडेंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, इवन हुँ। आपको पाकिस्तानियों की अगर आवाज़ और बताने का अंदाज़ अच्छा नहीं लगता तो इसमें आपको दुनिया भर से लोगों की गाइडेंस मिल जाएगी कि मैक्स हुँ, का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ हुँ, ख़त्म करना है। तो मैं हुँ, इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। इसके दो ट्रैक हैं, एक एम्बेसी जो है ये हुँ, हुँ, इसके ज़रिए से स्टूडेंट आते हैं और एक यूनिवर्सिटी के ज़रिए से। जो एम्बेसी के ज़रिए आते हैं, एम्बेसी जो है जापान की हर मुल्क में, तकरीबन हर मुल्क में वो एडवर्टाइज़ करती है कि हुँ, एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं, हुँ, गाइडलाइन गिवन होती हैं। ये लिंक नीचे दिया गया है जो पिछले साल का था, अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप क्लोज हुए हैं, अब नेक्स्ट ईयर हुँ, हुँ, या आने वाले कुछ दिनों में फिर ओपन हो जाएंगे। सैंपल पेपर भी गिवन होते हैं जो उन्होंने टेस्ट लेना होता है, इंटरव्यू की गाइडलाइंस भी गिवन होती हैं। तो आपने एप्लीकेशन के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन के अंदर डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एम्बेसी को भेजने होते हैं और वो हुँ। आगे फर्दर आपका प्रोसेस चलता है। अच्छा लेक कंटिन्यू करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन है मैंने कि इसके साथ ही हम कंटिन्यू कर लें। आपने ये जैसे बताया कि एडवर्टाइज़ होगा, तो एक क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एनुअल है मतलब साल में 1 ही दफ़ा अनाउंस होते हैं या साल में 2 दफ़ा अनाउंस होते हैं? और जो एक बेसिक उसकी जो डेट है लाइक अनाउंसमेंट साल के शुरू में होती है, दरमियान में होती है या एंड पे इसको थोड़ा-सा मेंशन करिए? ये साल में एक दफ़ा अनाउंस होते हैं और ये हुँ, रिसेंटली अनाउंस हुए थे, लाइक 2-1 महीने इसकी डेडलाइन रही है और इसकी अभी 1 महीना या 2-1 हफ्ते हो गए क्लोज़ हुई है, तो ये इसी सीज़न में अनाउंस होते हैं। अराउंड हुँ। अप्रैल चल रहा होता है सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जी, मतलब अब मार्च मुझे अप्रैल तक
कर सकते हैं हाँ, इसमें। मुझे 100% याद नहीं है, मतलब ये हुँ, जो लिंक दिया हुआ है इस पे जाके देखना पड़ेगा कि ये कब ओपन हुँ, हुए थे और कब क्लोज़ हुए। उस पे हुँ, लिखा होता है क्लोज्ड ऑन दिस डेट, डेडलाइन मतलब ये है। और इसमें बैचलर की भी कुछ सीट्स होती हैं, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इसमें अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन वही रिकमेंड करूँगा कि इसके इंतज़ार में ना बैठें। अपना हुँ, अंडर हुँ, ग्रेड जो है वो पाकिस्तान में जल्द से जल्द एनरोल कर लें, क्योंकि हुँ, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं एम्बेसी के पास। और आप मतलब जो है ना, अम, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस हासिल होगा एप्लीकेशन बनाने का, लेकिन हुँ, सिर्फ़ और हुँ, सिर्फ़ इसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। सही है। फिर दूसरा एक और सिस्टम आ जाता है, वो होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, यानी आप इंडिपेंडेंट आते हैं, आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं। हुँ, यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिस लगाती है अपनी वेबसाइट पे कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट स्कॉलरशिप ओपन हो गए हैं, इतने नंबर ऑफ सीट्स हैं, इस तारीख से इस तारीख तक डेडलाइन है, और ये उसका प्रोसीजर है। और इवन प्रोफेसर्स की लिस्ट भी दी होती है कि ये प्रोफेसर्स जो हैं इस साल सुपरविजन के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि हुँ, जापान में प्रोफेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड ले सकता है, ऐसा नहीं है। और कि लातादार स्टूडेंट लैब में होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एसोसिएट प्रोफेसर भी इवन बहुत सालों तक जो है वो पीएचडी को सुपरवाइज नहीं कर सकता, हुँ, हुँ, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है। प्रोफेसर इज लाइक अ रैंक, ऐसा है कि वो एक बहुत ही मोतबर सा रैंक है, मतलब हुँ, ही इज़ हुँ, वेरी बिग पर्सन। तो आम एसोसिएट प्रोफेसर बहुत अच्छी रिसर्च पे होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है, पर वो भी पीएचडी कैंडिडेट को जो है ना वो नहीं सुपरवाइज करता। तो सही है। उन्होंने लिस्ट भी दी होती है, उसके अंदर उसी नोटिस के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन होता है, तो वो बता देते हैं कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हुँ, सबसे हुँ, पहला स्टेप होता है कि आपने कॉन्टैक्ट करना है सुपरवाइज़र को। हुँ, हुँ, और फिर आपने जब वो एग्री हो जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डेडलाइन के अंदर अप्लाई करना है, और फिर आपका इंटरव्यू होगा और रिजल्ट होंगे। वो इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, और वही आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिसर्च प्रपोजल के तौर पे दिए होंगे, आपने जो अपने बारे में बताया होगा, वही चीज़ें रिपीट होती हैं इंटरव्यू में मोस्टली, और आप उसके अंदर से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हुँ। और अगर आपको अच्छा, नोटिस ये नहीं मिलता। आपकी स्लाइड में आपने ये जो क्रॉस मेंशन करके सेंड ईमेल टू यूनिवर्सिटी, ये हाइलाइट शायद किया हुआ है कि अगर जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है उसमें आपने कांटेक्ट करना है सुपरवाइजर को, यूनिवर्सिटी को ईमेल नहीं भेजनी है। नहीं ये नहीं मुझे समझ है। नहीं नहीं, मैंने ये बेसिकली एक्सप्लेन वर्बली करता हूँ, सॉरी कंफ्यूजन हो गई। मैं उसी क्योंकि तरफ जैसे आ आपने रहा वो हूँ। क्रॉस लगाया हुआ ना, तो उससे ये हम्म, लग हम्म, रहा है कि हम्म। आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल नहीं करनी, आपने को नहीं नहीं, सुपरवाइजर को। हाँ, मुझे इसमें मेंशन करना चाहिए था। इसका मकसद ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर नोटिस नहीं मिलता, हुँ, हुँ, आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स, क्योंकि बात हो जापानीज़ में है, और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इतनी मतलब बस इनका अपना एक सिस्टम है। अगर आपको नोटिस नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्सिटी का नोटिस मिल गया तो आप कांटेक्ट करें सुपरवाइज़र को। अगर हुँ, आपको हुँ, नोटिस नहीं मिलता, तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल करें कि क्या आप हुँ, लोग नेक्स्ट देते हैं, नहीं देते। और मोस्ट प्रोबेबली वो देते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन वो एडवर्टाइज़ करवाते हैं। जो उनके पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडोनेशिया में, वियतनाम, पूरी दुनिया में होती हैं, सिवाय पाकिस्तान के तकरीबन इनके हर जगह पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो हुँ, उन्हें हुँ, ये नोटिस भेज देते हैं, वहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं चुपके से। हुँ, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, और वो आपको गाइडलाइन भेजेंगे कि नहीं, हमारे एडमिशन अभी बंद हैं या अभी ओपन होने वाले हैं। और हुँ। वहाँ से फिर आपकी साइकिल जो है वो दोबारा सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करने की स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ओके, मतलब क्रॉस का यहाँ पे बेसिकली मकसद मैंडेटरी ये है। नहीं है कि आपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है, अगर वो आपको रिकमेंड करता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मैंडेटरी है। वो देखें ना, नीचे वाला एरो जो है ना, जब गाइडलाइन मिल गई, वो हम्म। सुपरवाइज़र की तरफ ही जा रहा है एरो। हाँ, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद है नोटिस, आपको गाइडलाइन लेना। अगर आपको हम्म, गाइडलाइन, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है वो बहुत ओपनली एडवर्टाइज करती है चीज़ें, क्योंकि वो बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन सही। जापान में 700 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ और हम्म, इदारे हैं। हम्म, तो उसमें से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपनली एडवर्टाइज नहीं करती चीज़ें, या उनके पास इतना स्टाफ नहीं है, या इतना अभी उन्होंने सोचा नहीं है अपने बारे में। तो आप हम्म। उन्हें अगर अप्रोच करें, तो दे आर वेरी गुड एट रिप्लाइंग ईमेल्स, लाइक वो बहुत खुश होंगे और वो आपको रिप्लाई करेंगे। फिर हाँ, अगर यहाँ आपको पे मैं गाइडलाइन एक मिल चीज़ जाती। ऐड ऐड करना चाहूँगी। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर सेशन किया था, उसमें हमारे पास एक पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर थे जो जापान की किसी यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी टाइम से थे, आई थिंक 15-16 साल से वो वहाँ पे हम्म, एसोसिएट प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जापान में कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। जो बड़ी सही है। यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की एक्सेस हो जाती है, जिनकी नहीं है। उन्होंने एक हिंट दिया था कि आप ट्राई करें कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें।
वहाँ पे आपको यस। इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वो देखेंगे ये तो जापानीज़ में हमको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप कोशिश करें आप जो भी यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, उसमें आप उसको ट्रांसलेशन करें, तो आप आई थिंक आपको जो है, जैसे आपने बात की है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सबको पता होता है, तो सारे कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका इतना नाम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। सिर्फ़ ये है कि आपको अवेयरनेस नहीं है उसकी, या फिर आप समझेंगे कि ये सब जापानीज़ में है तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो आपने ये भी कोशिश करनी है। जैसे आपने मेंशन किया दो कोई जी, कई जी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं मैथ्स के ऊपर, लेकिन वेबसाइट उनकी जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें उसको ट्रांसलेट कर लें। यस, एग्ज़ैक्टली, उसको ट्रांसलेट कर लें, या अगर आपको पेज नहीं मिल रहा तो बस सेंड एन ईमेल टू यूनिवर्सिटी ऑफिस ना, आप हुँ, उसको ईमेल करें, उनसे पूछना, इंक्वायरी करें कि आपके नेक्स्ट कब आता है और क्यों आता है और कैसे अप्लाई करना है, तो दे विल रिप्लाई यू। तो हुँ, वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हुँ, आप ट्रांसलेट भी बाज़ दफ़ा जो है ना वो जापानीज़ थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीज़ों को। हुँ। तो वैसे बहुत अच्छा है, मैं भी इसी तरह ही अप्रोच करता हूँ चीज़ें, तो जापानीज़ वेबसाइट नहीं, क्योंकि मोस्ट वो वहाँ अपडेटेड पे होती हैं। एसोसिएट प्रोफ़ेसर थे और कितने टाइम से, तो उन्होंने ये कहा जी, था कि जी। मैं स्टूडेंट्स को पहले तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर वाक़ई आप जापान आना चाहते हो तो आप जापानीज़ सीखने की कोशिश करें। ऐसा अगर ही है। नहीं है तो आप उसको ट्रांसलेट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ आपको हिंट ज़रूर वहाँ से मिलेगा। आपने बस उसको जापानीज़ में देख के छोड़ नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक जनरल ट्रैक है और एक स्पेशल ट्रैक है, और हुँ, दोनों का प्रोसेस सिमिलर है। यूनिवर्सिटी दरमियान में है, नेक्स्ट की ऑर्गेनाइज़ेशन ऊपर है, और हुँ, स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट करता है। बेसिकली स्टूडेंट डायरेक्ट मैक्स तक नहीं जा सकता। हुँ, स्टूडेंट ने हुँ, यूनिवर्सिटी से बात करनी है, यूनिवर्सिटी ने मैक्स से बात करनी है, आइदर ट्रैक में। हुँ, जनरल हुँ, ट्रैक ये होता है बेसिकली कि जनरल ट्रैक जो है ना वो हर साल लगातार आता रहता है। हुँ, यूनिवर्सिटी के पास कुछ एलोकेटेड सीट्स होती हैं, वो नंबर वेरी कर जाते हैं, आगे हुँ, पीछे हो जाते हैं नंबर, लेकिन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस जो है वो लगातार देती रहती है और स्टूडेंट आते रहते हैं। स्पेशल ट्रैक बेसिकली कुछ सालों के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है। जिस तरह हुँ, कोरोना आया तो कोरोना के ऊपर जो है पब्लिक हेल्थ का कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा जो 5 साल के लिए चलेगा। हुँ, उसके हुँ, ऊपर नंबर ऑफ 15 पीएचडीज वो निकालेंगे, मतलब कुछ चीज़ें डिज़ाइन हो जाती हैं जो वो फिर 5 साल के लिए लगातार अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, ये चला और ये क्लोज हुआ। तो हुँ, वो हुँ, स्पेशल ट्रैक्स लगातार चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं, काफ़ी अर्से से, तो वो प्रोजेक्ट अनाउंस होते रहते हैं। वो हुँ, मैं आगे हुँ, बताऊंगा कहाँ अनाउंस होते हैं। तो सही। उसकी मतलब ये दो अलग अलग ट्रैक है, बात एक ही है, आपकी डिग्री या पीएचडी। हुँ, थोड़ा हुँ, सा सही। ड्यूरेशन का फ़र्क होता है, स्पेशल ट्रैक 3 साल के लिए होता है, और जनरल ट्रैक जो है वो 4 साल के लिए स्टूडेंट यहाँ स्टे कर सकता है, मतलब स्टडी कंप्लीट कर सकता है, स्टे नहीं कहेंगे। तो स्पेशल में थोड़ा सा होता है कि टाइम ड्यूरेशन 3 साल होती है। हुँ, हुँ, उसको डेफिनेटली आपकी अगर डिग्री पूरी नहीं हुई तो वो फिर उसके बहुत से तरीके हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हुँ, हुँ, कि सही। पीएचडी है, बाज़ दफ़ा वो टाइम पे नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी, अभी हम लोग जो हैं जो स्लाइड्स बनी हुई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग जो है ध्यान से सुने जो भी जो बातें जो-सी हैं हमारे जो मिस्टर कामरान कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम सेशन के एंड पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगे कि हमने वाक़ई इसको एड्रेस नहीं किया, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे। अभी जो जितने भी हमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन आप अभी जो मत पूछें, अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लास्ट में अगर आपको लगे कि ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, आप जो है हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, मिस्टर कामरान आप कंटिन्यू करें। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉन्टैक्टिंग सुपरवाइज़र इन जापान। आपको कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, वो सारा का सारा प्रोफ़ेसर के रूट से होकर जाता है, चाहे वो जनरल ट्रैक हो, चाहे स्पेशल ट्रैक हो। तो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जापानीज़ प्रोफ़ेसर को कन्विंस करना, और जापानीज़ प्रोफ़ेसर मैंने जैसे पहले बताया कि वो काफ़ी बूढ़े हैं मोस्टली, हुँ, हुँ, 90s में उन्होंने पीएचडीज़ की हैं, उनके बाल वाइट हैं और वो बहुत बिज़ी होते हैं, और वो बहुत चूज़ी हैं, मतलब उनको आप अच्छी ईमेल करें, दे विल रिप्लाई यू, क्योंकि हम लोग भी इधर हैं और भी बहुत से स्टूडेंट इधर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रिप्लाई आएगा या नहीं, बल्कि इवन बहुत अच्छा रिप्लाईज़ आते हैं। मतलब अगर आप अच्छे तरह से उन्हें अप्रोच करेंगे, तो वो एटलीस्ट आपको ये बता देंगे कि मेरे पास जगह नहीं है, या हुँ, आप इस प्रोफ़ेसर से राब्ता करें, या हुँ, बस वो मतलब आपको बताएँगे। लेकिन अगर आप उनको खराब ईमेल करेंगे, या तो वो यूनिवर्सिटी का स्पैम फ़िल्टर जो है उसको पास ही नहीं होने देगा,
क्योंकि यहाँ हुँ। पे प्राइवेसी लॉज बहुत सख्त हैं और जापानीज़ जो है वो एक लिंक पे क्लिक करने से पहले जो है वो पूरी तहकीक करने चले जाते हैं। तो इस या तो उसको फ़िल्टर ही पास नहीं होने देगा या फिर वो इग्नोर करके ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि दे विल फ़ील लाइक आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोफ़ेसर पिक कर लें, तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगा। सही। ये जो मैंने स्पेशल ट्रैक का ज़िक्र किया, ये हुँ, नीचे वेबसाइट दी हुई है। वेबसाइट ये नहीं दी, वेबसाइट मैं आखिर में दूँगा, लेकिन ये 2019 के पास्ट स्पेशल ट्रैक हैं, प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मैंने सर्कल किया है, ये ग्लोबल लीडर प्रोग्राम फॉर कोल्ड रीजन इंजीनियरिंग है। हुँ, फिर हुँ, यूनिवर्सिटी ने जो है ये अगले सालों में नोटिस लगाना शुरू किया और इस पे जो है ना जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्टूडेंट लिए हैं। इस तरह हुँ, ये बहुत लंबी लिस्ट है, फ्यू पेजेस की ये लिस्ट है पीडीएफ में, जो मैं एंड पे आपको लिंक्स दूंगा तो शेयर हो जाएगी। हुँ, हुँ, इस पे आप देखें कुछ प्रोग्राम अभी तक भी चल रहे हैं, 2019 में पास हुए थे हुँ, और वो हुँ, यूनिवर्सिटी जो है उसको फिर रन करती हैं। और इसी तरह ये 2020 का प्रोग्राम है जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट छोटे कर दिए हैं। हुँ, हुँ, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस में फ्यूजन ऑफ एआई एंड क्वांटम साइंस का प्रोजेक्ट जो है 2020 में मैक्स ने पास किया, जो कि कुछ साल चलेगा। उसके हुँ, बाद ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें, जो मैंने नीचे लिंक दिया है, तो उन्होंने इस साल एडवर्टाइज किया अक्टूबर हुँ, 2022 टेक के लिए, और हुँ, उन्होंने हुँ, स्टूडेंट जो है हायर कर लिए हैं। इस तरह जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक जो है ये आप स्टूडेंट ले सकते हैं, मतलब हुँ। अप्लाई कर सकते हैं। और सिमिलरली आई आप थिंक इसमें जो स्पेशल ट्रैक आपने जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसमें डेडलाइन भी नवंबर की आ रही थी, तो शायद स्पेशल ट्रैक के लिए जो एप्लीकेशन जो डेट्स होंगी आई थिंक वो भी स्पेशल ही होंगी। जैसे भी अब हमने बात हुँ, की हुँ, है हुँ। कि हर साल के स्टार्ट में ही जैसे मार्च अप्रैल में डेट आती है मैथ्स के लिए, लेकिन ये स्पेशल ट्रैक में जो स्पेशली अनाउंस होगी उसकी फिर डेट भी स्पेशल होगी। ऐसे डेडलाइन वेरी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2023 के लिए अभी अक्टूबर नवंबर तक सारे एडमिशन समेट लेंगी। हुँ। दे आर वेरी लाइक वेरी फास्ट, वो बहुत कोशिश ये करते हैं जो जल्दी। जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं या फिर जो इंटरेस्टेड हैं वो ये इस जो है ना इस बात को तो नोट कर लें। आप जो है वो कोशिश उसको यूनिवर्सिटीज़ हाँ, को, अभी सॉरी आपकी से बात आप कट अपनी गई। ये तैयारी करनी शुरू कर दें। सही है। हाँ, कुछ नोटिस पुराने आई पढ़ने की थिंक कोशिश करें। जैसे आपने शुरू में कहा है मैं आपकी स्लाइड्स देख रही थी, जो पहली स्लाइड में आपने मेंशन किया हुआ था कि आप जो डोर नॉकिंग है प्रोफेसर का उसको स्टॉप लगा देते, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया आपने जो हुँ, है हुँ, हुँ। उम्मीद खत्म कर दी है, तो ये भी है कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ईमेल्स करें, अगर एक प्रोफेसर से रिस्पॉन्स नहीं आता आप और यूनिवर्सिटीज में और प्रोफेसर ढूंढें, तो अपने लिए खुद कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही है। सिमिलरली ये मैंने 19, 20, 21 की एग्ज़ाम्पल दी, 21 का पीडीएफ है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट पास हुए हैं। और उसके बाद जो है ना ये प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिकल टेक्नोलॉजीज है। हम्म, ये हम्म, 2021 में पास हुआ है, तो आई थिंक इस पे अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि सटामा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। आप रेड सर्कल के लेफ्ट पे देखें, हम्म, तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जब सटामा यूनिवर्सिटी की उन्होंने जो है ना इसके एक खुशी की खबर लगाई है अपनी पहली, जो ये भी पास हुआ है, उन्होंने हम्म, ये अनाउंस किया अपनी वेबसाइट पे कि हमारा ये प्रोजेक्ट पास हो गया। अब ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है वो इनको ईमेल करे, इनसे पूछे ये पास हो गया तो अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। वो कहेंगे अभी हमने इसके ऊपर मज़ीद काम नहीं किया, आप इस हम्म, तारीख तक वेट करें, या उन्हें थोड़ा-सा पुश बैक मिलेगा, वो काम को मज़ीद फ़ास्ट कर देंगे। तो इस पे इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में हो सकता है स्टूडेंट जाएँ। तो हम्म, ये बेसिकली इसको शेयर करने का मकसद है। ये जो है ना ये मेरी सजेशन है कि आप हम्म, देखें इसके अंदर लेफ्ट साइड पे डेट्स आ रही हैं, जो स्क्रीनशॉट है 18, 19, 2018, 19, 20। इस तरह हम्म, 21 का जो है ना उन्होंने सेपरेट करंट प्रोजेक्ट्स में अपडेट किया है। ये जो ऊपर लिंक है ये उसके स्क्रीनशॉट है, राइट साइड पे आप प्रोजेक्ट फाइंड करें हम्म, और उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च करें। जापानीज़ में बेशक सर्च करें तो आपको जल्दी मिल जाएगा। उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको नंबर ऑफ सीट्स और सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर नहीं मिलती तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें अच्छे तरीके से और उनसे पूछें कि अब आपका क्या प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने पे और कब आप इस पे स्टूडेंट लेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट के लिए नहीं होते, वो बाज़ दफ़ा कुछ और इंटरनली जापानीज़ को ट्रेन करने के लिए हैं, या जो भी उनका प्रोग्राम है वो आपको बता देंगे कि आपके इसमें चांस नहीं बन सकता और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देख लें। ये नीचे 2021 की लिस्ट का लिंक है। इसमें हम्म, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव हो गए मैक्स से। अब ये नेक्स्ट आपके ऊपर है कि आप यूनिवर्सिटी को किस तरह फॉलो अप करते हैं। और हम्म, ये बहुत यूनिक टिप है।
और हुँ, अगर हुँ। इसको आप फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। जब नोटिस लग जाता है तब भाग-दौड़ शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ। तो ये एक बहुत अर्ली स्टेज प्रिपरेशन है, अगर आप अपनी सीट खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी लेने वाली है स्टूडेंट, फिर हुँ, आप हुँ। जल्दी से प्रोफेसर के साथ राब्ता करें और होपफुली इंशाल्लाह आप जापान आ सकते हैं इसमें। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा हाइलाइट करना चाहूँगी, जैसे हमने शुरू में बात की कि वही जब हमारे माइंड में जापान का नाम आता है तो हमें सिर्फ़ मैक्स स्कॉलरशिप्स का पता होता है। तो हम जैसे अभी मिस्टर कामरान ने शुरू में भी कह दिया कि मैक्स पे आपको हर जगह मटीरियल मिल जाएगा। इवन हमने भी स्कॉलर टॉक के प्लेटफ़ॉर्म से 2-3 दफ़ा मैक्स के ऊपर जो है सेशन किया हुआ है। बहुत कम्प्रिहेंसिव भी किया हुआ है और उसमें आपको जो है ना थोरली ए टू ज़ी सारा प्रोसेस पता चलेगा। अभी ये जो हम प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये स्पेशल ट्रैक जैसे आपने भी मेंशन किया कि आपकी कोशिश ये है कि जिन चीज़ों का स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको हाइलाइट किया जाए। तो आप ये जितना भी क्योंकि जैसे मैं सुन रही हूँ, मेरे जैसे और जितने यहाँ पे सुनने वाले लोग होंगे क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, मतलब अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप के लिए, तो ये आपके लिए मैक्स जैसे हमने शुरू में बात की, एक जर्नल ट्रैक है। उसके अलावा ये स्पेशल ट्रैक मेंशन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि स्पेशल को आप किस तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो ये स्लाइड्स में आपको सारे लिंक्स दिए हुए हैं। फिर जैसे अभी हम लोगों ने बात की, आपने कहा है कि आप जैसे न्यूज़ आती है, जो भी अनाउंसमेंट है, तो मेरा ख़्याल है आप इसको रेगुलरली अगर आप इसको पिन कर लें, जो भी अपने ब्राउज़र में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन के बाद तो आपको जैसे ही डेट का पता चलेगा तो जो है वो जैसे हमने शुरू में बात की कई स्टूडेंट्स को डेट का नहीं पता चलता, वो पास हो जाती है, तो आप अगर इसको रेगुलरली चेक करेंगे, तो आई थिंक आप इसको जो है ना हंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर वही है कि आप सिर्फ़ कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम क्या करें। चलिए नेक्स्ट हम ये प्रोजेक्ट जो है साल में एक दफ़ा आती है न्यूज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये नेक्स्ट पूरा एक इदारा है, वो काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। हुँ, यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोजेक्ट बना के नेक्स्ट को देती हैं कि अब हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में अंडर डेवलपिंग कंट्री के जो है वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो है ना रिसोर्स को ट्रेन करें। फिर इस पे ठीक है। बहस होती है, फिर ये प्रूव होगा। अभी ये हुँ, जो हुँ, 2020 तक आपको लिंक नज़र आ रहा है, अगले साल इस 2021 लिखा होगा और 22 वाला जो है वो करंट प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो इस तरह ये ओके। चीज़ें अपडेट होती रहेंगी और हुँ, वो कई साल के लिए होता है प्रोजेक्ट। वो आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सर्च करने से पता चलेगा ये कितने साल के लिए, या यूनिवर्सिटी से पूछने से पता चलेगा हुँ, कि ये हुँ, क्या चीज़ है। हुँ। आपने तो जो मेंशन कर दी ये भी मेरे ख़्याल में बहुत एक जोन-सी है ना पॉज़िटिव चीज़ है जो जैसे मेबी मैं मुझे भी सिर्फ़ मैथ्स में यही जैसे आपने शुरू में मेंशन किया है जर्नल ट्रैक का पता होगा या फिर आपको वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और एम्बेसी वाला है। ये स्पेशल वाला तो शायद पता ही नहीं होगा। तो अगर आप जो इसके बारे में बता रहे हो और आप प्रॉपर लिंक्स भी दे रहे हो जैसे ये नहीं कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वो बता के चले गए, हिंट दे दिए लेकिन कोई सोर्स नहीं बताया। तो आपने विद सोर्स हर चीज़ शेयर की हुई है कि ये एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, आपने जस्ट इसको एक्सप्लोर करना है। तो शुरू में आपने कहा है कि आप ये हम सेशन के एंड पे जो है स्लाइड्स को अपलोड कर देंगे, फिर आप उनमें से जाके लिंक्स को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ऐसी है। जी। अब दूसरा स्कॉलरशिप आ जाता है, जाइका स्कॉलरशिप है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ डिफरेंट है। लेकिन मैंने इसका नोटिस देखा है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नोटिस लगाती हैं, जिस तरह ये टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाईटेक है, हुँ, उसने हुँ। नोटिस लगाया है। उसमें लिखा हुआ है कि हम ये प्रोग्राम जो है ना जाइका एसडीजीज़ ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम जो है, वो रन करेंगे। हुँ, तो हुँ। मैं जब 2021 में अप्लाई कर रहा था, मतलब 20 के एंड पे और 21 में, या 21 के स्टार्ट में, तो मैंने फिर इनको ईमेल की थी और इन्होंने मुझे जो है जायका ऑफिस इस्लामाबाद की तरफ जो है रेफ़र किया था। फिर उधर से मुझे कुछ ईमेल्स आई थी, उतनी देर तक जो है वो डेडलाइंस में कुछ उन्होंने मतलब जो है ना कुछ ऐसी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड थे कि मैं उसको फॉलो नहीं कर सका था। तो इसका भी यही तरीका है कि आप जो है जब आप ये प्रोग्राम देख लें, तो हुँ, नेक्स्ट हुँ। ईयर के लिए बेशक आप अभी से इनसे कॉन्टैक्ट कर लें और उनसे पूछें कि जो मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जायका ऑफिस का वो किधर है। वो हुँ, आपको हुँ। डायरेक्ट ईमेल आपकी सीसी कर देंगे पाकिस्तान हुँ, के हुँ। ऑफिस के साथ। तो इस ओके। तरह से चीज़ों को अपने लिए जो है ना वो रिसर्च करते जाएँ और क्रिएट करते जाएँ। सारा प्रोसेस दिया हुआ है उन्होंने। हुँ, और हुँ। मज़ीद भी कुछ सेशंस हुए हैं जैका के ऊपर, लेकिन जैका के ऊपर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको नाम पता चल गया स्कॉलरशिप का, आप हुँ, इसको हुँ। डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट फोरम से जो है ना वो सर्च कर सकते हैं कि हुँ। इसको कैसे अप्लाई करना है।
सही। इसमें भी ये जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जायका के साथ, उनके हुँ, साथ हुँ। आप लिंक करें और जायका ऑफ़िस पाकिस्तान के साथ भी जो है ना कॉन्टैक्ट करें। हुँ, हुँ। सही। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडीपी जापान स्कॉलरशिप एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कॉलरशिप है। इसकी वेबसाइट मैंने नीचे दे दी है। हुँ, इसमें हुँ। सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम है। उन्होंने लिखा हुआ है कि मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, एक्स-वाई-ज़ेड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सेलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे हैं, थोड़े नहीं हैं। तो उस पे आपने इंडिविजुअल पे जाके चेक करना है, प्रोसेस चेक करना है, डेट्स, डेडलाइन्स देखनी है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको एक्सप्लोर करें। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हुँ, आप भी हुँ। इस पे स्टडी कर सकते हैं और जितने मैंने जो स्कॉलरशिप शेयर किए हैं इनमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। स्टाइपेंड की हुँ, बात हम एंड पे भी कर लेंगे, लेकिन स्टाइपेंड हुँ, के हुँ, मैंने वो स्कॉलरशिप शेयर किए हैं जो सब कुछ कवर करते हैं। मतलब हुँ, हुँ, यू विल बी अ रिच पर्सन। आप अ, आराम से आप जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो पैसे लगा के अपनी हुँ, स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने वो चीज़ें सारी शेयर की हैं। हुँ। इस और तरह वो आपने मेंशन भी किया हुआ है कि ये सिर्फ़ मास्टर्स के लिए, क्योंकि मोस्टली जो हुँ, स्टूडेंट्स हैं पूछ रहे थे मास्टर्स के लिए अवेलेबल है, तो ये एक स्पेसिफिक मास्टर्स के लिए है। बस आपने देख लेना है कि जो डिग्री प्रोग्राम उसमें जो आपकी डिग्री है वो अवेलेबल है या नहीं। ऐसे ही है। अब स्प्रिंग एक इनिशिएटिव है जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएसटी, इसको जीएसटी फंड कहते हैं। हुँ, हुँ। इसके अंदर भी ये वेबसाइट मैंने दी है, इसके अंदर अडॉप्टेड प्रोजेक्ट पे मैंने सर्कल लगाया है। बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने हुँ, और हुँ। उसके बाद जो है ना हर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के पास वो प्रोजेक्ट है, वो अपनी एक इंडिविजुअल वेबसाइट बनाती है। कभी-कभी वो नज़र आती है, कभी-कभी वो नज़र नहीं आती है। हुँ, तो हुँ। आपने इसमें भी क्या करना है कि आपने सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करनी है सबसे पहले कि आपकी वेबसाइट किधर है और इन्फॉर्मेशन किधर है। हुँ, हुँ। तो उसके बाद जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेट्स और टाइमलाइन्स मिल जाएँगी, आप कॉन्टैक्ट करें सुपरवाइज़र को, खुद भी हुँ, उसे गाइड करें साथ-साथ कि आप इस चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसे ऑलमोस्ट पता होता है उन्हें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उन्हें पता होता है। या वो कॉल करके पूछ लेंगे ऑफ़िस से कि मेरी ये ईमेल आई है स्टूडेंट की, तो इसका क्या कहाँ चल रहा है ये प्रोजेक्ट? फिर आप हुँ। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका प्रोसेस आगे की तरफ चलेगा। बेसिक पर्पज़ आज के सेशन का ये है कि हाउ टू स्टार्ट। आप मतलब आपको पता ही नहीं कि स्प्रिंग या जीएसटी एक्सिस्ट करता है। तो हुँ। अब इसमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे बात करना तो शायद पूरी रात गुज़र जाए। मैंने हुँ, आपको इस पे सर्कल लगा के बता दिए जो प्रोजेक्ट अडॉप्ट किए उन्होंने। इस लिंक हुँ। पे जाएँगे और आपको सारी सबसे डिटेल मेन मिल चीज़ जाएगी। आपने जो है सोर्स प्रोवाइड कर दिए, उसपे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे ज़्यादा तो मेरा ऐसे ही ख़्याल है, नहीं कुछ रह जाएगा आपके पास। ऐसे ही है। तो ये भी बहुत अच्छे फंड्स आपको देते हैं, लैपटॉप और फील्ड के फंड्स और बहुत सी चीज़ें जो है ना इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद कुछ मिस्सेलेनियस प्रोजेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहला है एशियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। हुँ, ये एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया 2015 में। इसका पर्पस जो है वो सिर्फ एशियन कंट्री से स्टूडेंट लेना है और इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक रेडियोलॉजी हो गई, फिजिकल थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी। इस हुँ, तरह की हुँ, इसमें 3 फील्ड्स मोस्टली रन करती हैं और इसको यूनिवर्सिटी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी मोस्टली इसको रन करती है और हुँ, इसका हुँ। फंड जो है वो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट देती है और इसका स्टाइपेंड मैक्स से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें मतलब अप्लाई इसकी नोटिस जो है वो मैंने नीचे जो है ना इसका लिंक मैंने नहीं डाला, मैं लिंक ऐड करके जो है वो मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगा। या आप इसका जो टाइटल है, इसी को हुँ, अगर आप हुँ, कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट पे लिखेंगे, गूगल पे हुँ, तो आपको इसकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि अपने आप को लिंक्स का और इस चीज़ का मोहताज ना बनाएँ। हुँ, हुँ। आपको नाम पता चल गया तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मतलब बिग रिसोर्स। आपको नाम पता चल गया, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें। सही। सेकंड इसी तरह टोक्यो ह्यूमन रिसोर्स फंड फॉर सिटी डिप्लोमेसी, इसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम भी है, इवन टूरिज्म की भी फील्ड है, पीएचडी इन टूरिज्म या मास्टर इन टूरिज्म। तो हुँ, ये रन करता है, इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर अलुमनाई भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई पाकिस्तानी जो है वो एनरोल नहीं हो सका। हुँ। क्योंकि 2015 से ये पाकिस्तानियों प्रोजेक्ट को अभी तक पता नहीं होगा ना कि ये भी एग्ज़िस्ट ऐसे करता है, तो इंशाल्लाह एग्जैक्टली मेरा पता ख़्याल नहीं है है हाँ, हमारे सेशन और से अवेयरनेस मिलेगी, स्पेशली बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं नीचे कमेंट्स करते हैं सोशल साइंसेज़ की स्कॉलरशिप पे आप बात नहीं करते। तो ये सोशल साइंसेज़ है, आपने बस हम लोगों ने सिर्फ़ बताना है, बाकी आपका काम है, आप जो इसको एक्सप्लोर करें और अप्लाई करें। ऐसा ही है। फिर आ जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ स्ट्रेंज किस्म के प्रोग्राम रन करती हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट जनरेशन पीएचडी स्टूडेंट्स।
एक कानाज़ावा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, इसको एलीट प्रोग्राम भी कहते हैं वो। उनका मकसद होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जाए हुँ, और उसके अंदर वो इन्होंने मुझे जो याद है 1200 के करीब बंदे ट्रेन करने हैं फ्यूचर में। हुँ, तो हुँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो मैंने इनका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट आज से कुछ अरसा पहले पढ़ा था। हुँ, हुँ, और इसी तरह नीचे इनका दूसरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है टोक्यो टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी फेलोशिप फाउंडिंग प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट। तो इसमें पर्पस ये है बेसिकली कि आप अगर जापान अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें आपकी फील्ड अगर कानाजावा यूनिवर्सिटी में है, आपने जब इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता किया नेक्स्ट के बारे में तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि नेक्स्ट की सीटें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हुँ, और आप जो है शायद इस पे आपकी प्रोफाइल मैच ना कर पाए या हमने ऑलरेडी बंदे डिसाइड किए हुए हैं क्योंकि हुँ, प्रोफेसर्स लिमिटेड होते हैं। तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया है, हमने इसके भी जो है वो कागज़ भरने हैं, लाइक इसमें भी हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है लोगों को। तो हुँ, हुँ, आप इस पे अप्लाई करें, वो खुद ही आपको बता देंगे। तो सही। वो इसमें कहने का मकसद ये है कि आपको जब अंदाज़ा हो गया कि मेरा इधर चांस बन सकता है इस यूनिवर्सिटी में या आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट द ऑफिस। आप उनसे हुँ, रब्ता करें और उन्हें थोड़ा-सा खुद गाइड करें कि ये प्रोजेक्ट क्या है या मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन कब ले सकता हूँ। और वो आपको ए पूछेंगे तो बी खुद ही बता देंगे कि आप क्या आवाज़ आ रही है? आई थिंक लाइव है सेशन अभी भी तो उसके अलावा जो है एक मिसलेनियस प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोफेसर की अपनी फंडिंग होती है। एक पोर्टल है जिसको काकिन कहा जाता है। मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ ऑडियंस तक जा रही है या नहीं जा रही। मुझे नहीं पता चला कि ऑडियंस को आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही। ओके, आई थिंक आवाज़ जा रही है। हेलो। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ जल्दी से। हो सकता है इसी तरह से चलता रहे। ओह! यू आर बैक। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही। नहीं, नहीं आ रही है। आप बीच में चली गई थी तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं नहीं, वो ऑडियंस को थोड़ा-सा जा रही है नहीं जा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो आप कंटिन्यू करें। ओके। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप प्रोफ़ेसर की अपनी फंडिंग ले सकते हैं। एक पोर्टल है काकिन के नाम से। हुँ, हुँ, इसमें गवर्नमेंट जितनी फंड्स प्रोफ़ेसर को देती है, वो आप जो है प्रोफ़ेसर के नाम से या प्रोजेक्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च कर लें और आपको पता चल जाए इस प्रोफ़ेसर के पास प्रोजेक्ट है और उसकी फंडिंग तक लिखी होती इतनी है, तो आप एक अच्छे तरीके से प्रोफ़ेसर को अप्रोच कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि मैं आपके साथ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे या आपके फंड्स के ऊपर जो है ना काम करना चाहता हूँ। तो एक ये पाथवे है जो कि बहुत रेयर है लेकिन इस पे भी आपका चांस बन सकता है अगर आप मेहनत करें। इस तरह एक प्रोजेक्ट है जो कि 2024 में तो रिटायर हो रहा है, इस पे ज़्यादा बात करने का मकसद नहीं है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये भी एक प्रोजेक्ट रन किया है जापान के अंदर। टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें 24 सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और टाइप बी की और टाइप ए की 13 यूनिवर्सिटीज़ थीं और टोटल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जापान में 775 हैं एज़ पर द सोर्स ऑफ मैक्स इन 2016। तो ये हुँ, प्रोजेक्ट रन करता रहा है और अब 2024 में ये रिटायर हो जाएगा। इसमें भी स्कॉलरशिप दिए जाते थे स्टूडेंट्स को। दिए जाते थे 24 अभी काफ़ी दूर है, तो मेरा ख़्याल है 2 साल तो अपॉर्च्युनिटी है। अब मेरा ख़्याल है कि यस अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन वो फंड जो है जो इसके अभी 2000 इसमें 21 में नोटिस लगे हैं या पहले नोटिस लगे 23 में शायद एक्सपायर हो रहा है। मैंने ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं किया। आई एम रियली हुँ, सॉरी हुँ, क्योंकि हुँ, जो पीएचडी के इन्होंने इस पर एडमिशन लगाए थे उसमें इन्होंने लिखा था कि आपकी पीएचडी सिर्फ 2 साल के लिए फंड होगी और हुँ, एक हुँ, साल के ऊपर जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरीज डाली हुई थी क्योंकि हमारा ये फंड जो इसमें एक्सपायर हो रहा है यूं हो रहा है वो हो रहा है।
तो उससे अंदाज़ा होता है कि जो इन्होंने फंडिंग कम करना शुरू कर दी पीछे से 2 साल के देना शुरू कर दिए। इस तरह कुछ फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स हैं जापान में, जब आप यहाँ के मोस्टली स्टूडेंट बन जाते हैं, हुँ, हुँ। तब आपको ये यहाँ पे मिलते हैं। तो आप अगर किसी भी तरह से स्टूडेंट यूनि बन जाते हैं मतलब आप कैसे जापान जाएँगे? ये आप सेल्फ की बात कर रहे हैं? अगर आप सेल्फ पे आते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे माइंड के अंदर है। बेसिकली अब देखिए, आपने नेक्स्ट पे अप्लाई किया, आपका एडमिशन नहीं हुआ नेक्स्ट पे, हुँ, हुँ। लेकिन आपके पास प्रोफ़ेसर है। हुँ, आप हुँ। प्रोफ़ेसर के साथ जो है कम्युनिकेट करें और हुँ, उससे कहें कि मेरी जो है ना ट्यूशन फ़ी एग्ज़ेम्प्ट हो सकती है, ठीक है, वो बहुत ईज़िली हो जाती है मोस्टली। हुँ, आपका हुँ। एक स्टेप हो गया, फिर आप उसको देखें कि आप मुझे कुछ लिविंग पैसे दे सकते हैं, ठीक है, वो हुँ, दे दे उसको अगर स्टूडेंट चाहिए वो दे देगा आपको कुछ पैसे, हुँ, हुँ। तो हुँ, आपका एक हुँ। सर्वाइवल स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप उसके मतलब स्टूडेंट बन जाते हैं, हुँ, आपको हुँ। नोटिस मिलेगा कि यू आर एनरोल्ड। उसके साथ ही आप जो है ना पहले से प्लान कर लें उसके साथ कि अच्छा, मैं अगर एक स्टेप लेता हूँ कि मैं 3 महीने सेल्फ मतलब एक किस्म का सेल्फ ही है, हुँ, अपना हुँ। खर्चा थोड़ा-सा करता हूँ या आप मुझे कितना सपोर्ट करेंगे, तो हम क्या इसमें लिस्ट है जो हुँ, हुँ। पिछले साल एडवर्टाइज़ हुई है, अगले साल फिर आ जाती है, तो इसमें से क्या आप फाउंडेशन स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत रेगुलरली जो है फाउंडेशंस की तरफ से मिलने वाले नोटिस जो है वो अपलोड करती है और सही। यूनिवर्सिटी ने ही रिकमेंड करना होता है मोस्टली। तो वो हुँ, आपका नाम जो है वो ब्लॉक करके रख देंगे, अच्छा ये जब स्कॉलरशिप अगला आएगा, इस पे जो है एक स्टूडेंट इसको हमने फंडिंग दे देनी है। तो हुँ, इस हुँ। तरह से आपका जो है ना बहुत एक इसमें फंडिंग मैक्स से ज़्यादा होती है मोस्टली। हुँ, हुँ। मोस्टली तो नहीं कह सकते तो लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जैसे नॉर्मली स्टूडेंट अगर जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपका मैथ्स में सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन प्रोफ़ेसर के साथ आपका कॉन्टैक्ट है और वो आपको एडमायर करता है कि नहीं एक अच्छा स्टूडेंट है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेशन में या फिर आप उसको मतलब कन्विंस कर सकते हैं ऐसे कि ही वो है। आपको यहाँ बुला ले और फिर अब जो और जितनी ऑप्शंस हैं उनको अवेल किया जा सके। तो जित जो ऐसे भी स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनका अगर मैथ्स पे नहीं होता तो वो डिसहार्ट ना हो, अगर प्रोफ़ेसर उनके साथ कन्विंस्ड है, प्रोफ़ेसर उनके साथ जो है कम्युनिकेशन में है, तो आप ये जो अभी हमने बात की है फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स के बारे में, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि एक तो सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन टफ है, क्राइटेरिया हुँ, सख्त हैं और पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं और दे प्रेफर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बबल, जो ऑलरेडी इनको लगता है कि अच्छे स्टूडेंट हैं जिन कंट्रीज़ के, और यूरोपियन भी यहाँ पे काफ़ी अप्लाई करते हैं। हुँ, हुँ। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को इस बबल को तोड़ने के लिए थोड़ा-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ानी होगी और सही। बताना होगा कि हम एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दुनिया में हुँ, एग्ज़िस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जब आपका नेक्स्ट नहीं हुआ तो बैकअप में आप प्रोफ़ेसर से पूछ सकते हैं कि वो, और यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं कि अदर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं। तो हुँ, देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स रनिंग ना, अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें रन कर रही होती हैं, फाउंडेशंस पीछे बैक साइड पे, क्योंकि जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे काम कर रही हैं। तो वो अपना जो है उसमें स्कॉलरशिप्स देती रहती हैं, हुँ। डिफरेंट तरीकों से एक और फंडिंग क्वेश्चन के लिए जो देती हैं। मैंने कहीं इधर ही मैं आपसे पूछ लूँ आपने ज जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आप एक बात जो है बहुत हाइलाइट कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो उनसे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि आपने सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट किया है बस अगर वो आंसर आ गया, नहीं आ गया ठीक है। हुँ, वरना जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने आंसर्स ढूँढने के लिए लोग ढूँढ रहे होते हैं। कहीं किसी फ़ोरम पे जाके कमेंट कर दिया, किसी से पूछ लिया। तो जैसे आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ईमेल करके अपना मसला पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ का या कोई अनाउंसमेंट हुई है या फिर कोई प्रोफ़ेसर अवेलेबल है। मतलब यूनिवर्सिटी आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि उनके जो एडमिशन ऑफ़िस है या जो भी ग्लोबल स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, आप उनको कॉन्टैक्ट करें, वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। एम आई राइट? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है और इवन सुपरवाइज़र को करने से पहले अपनी जगह तो बनाएँ, हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ। देती भी है या नहीं देती, उनका प्रोजेक्ट खत्म तो नहीं हो गया। सही, मतलब सही। अपने आप को अपडेट तो करें कि इतना, क्योंकि इतना ओपनली आपको नोटिस जापानीज़ में शायद मिल जाए और वो भी आप ट्रांसलेट करेंगे और बाज़ तो वो भी नहीं आपको इतनी आसानी से मिलेगा। हुँ, हुँ। मिलता है, लगाया होता है कहीं न कहीं, लेकिन आप शायद उतनी उसको जो है ना उससे ढूँढ ना सकें। तो हुँ, उसका हुँ। आसान तरीका ये है कि आप जो है यूनिवर्सिटी से पूछें कि मतलब कहाँ पे आपका नोटिस है, मतलब दे हैव बिग ऑफिसेज़ ना, हुँ, उनके हुँ। पास ये ड्यूटी पे बहुत से लोग हैं, तो हुँ, अच्छी ईमेल लिखेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। अगर आप उनको भी तंग करेंगे तो शायद वो नहीं रिप्लाई करें।
आप मतलब एक टू द प्रोफेशनल पॉइंट वे में बात करें ना, अगर आपको जो हाँ, भी टू द बात करनी है, पॉइंट बस जो कम टू द क्वेश्चन। पॉइंट बात करें और एक आपका अच्छा क्वेश्चन बनता हो तो वो दे विल रिप्लाई। और इवन 2018 में भी मैं कोशिश कर रहा था जापान में अप्लाई करने की, तो वो आपकी सीवी लेके इवन प्रोफेसर्स के ऑफिस भी जाते हैं, इंटरनेशनल हुँ, ऑफिस वाले, कि हम आपकी बिहाफ पे चलें, आप नाम बता दें प्रोफेसर का, हुँ, हम उससे हुँ, डिस्कस करते हैं कि क्या वो स्टूडेंट ले रहा है या नहीं ले रहा। जब आप सही। उन्हें बताते हैं ना मुझे रिप्लाई नहीं आया या मतलब, सो देयर आर वेज, हुँ, बहुत से हुँ, ऐसे वेज हैं जो आप अपनी जगह खुद बना सकते हैं। हुँ, जस्ट टॉक टू यूनिवर्सिटी। तो हुँ, ये हुँ, फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी इसी चीज़ की एक एग्जांपल है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लें, और ये जो पीडीएफ नीचे दिया हुआ है इसमें सारी स्टडी इन जापान जो है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, जैसो के हुँ, साथ है। हुँ, हुँ, इन्होंने सारी लिस्ट बना दी है जो जो फाउंडेशंस जो है वो स्कॉलरशिप दे रही हैं, जिस जिस रीजन में दे रही हैं, इवन ईच सही। एंड एवरी डिटेल मेंशन है। हुँ, हुँ। तो आप अगर आपका नहीं थोड़ा-सा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेशन का टाइम जो है 10, खत्म होने जा रहा है। हाँ, 10 थोड़ा-सा। मिनट रह गए, जी। 10 मिनट रह हुँ। गए, तो नहीं, बस हम मैं लोग जल्दी कंटिन्यू कर सकते हैं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन अभी ओके, आप कोशिश ये करें कि हम जो है ना इसको ओके, अच्छा वाइंड अप। किया आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। तो मैं यही बता रहा था कि आप उसका जो है वो जब कॉपी आप देखेंगे नाम आप शेयर करें प्रोफेसर से और यूनिवर्सिटी से, कि हुँ, क्या हुँ, अगर मुझे ये फंडिंग नहीं मिल सकी तो ट्यूशन फी एग्जाम्प्ट कर दें, और साथ अगर मैं इस तरह से फंडिंग अरेंज करूं तो दे विल बी हैप्पी कि आप सोच रहे हैं अपने बारे में, तो वो हुँ, भी आपके बारे में सोचेंगे। इस तरह सही। एक और फाउंडेशन अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए तो रोटरी योने यामा स्कॉलरशिप एक फॉर ओवरसीज कैंडिडेट फाउंडेशन है। हुँ, रोटरी हुँ, फाउंडेशन, रोटरी क्लब जिसको कहते हैं मेरा ख्याल है। हुँ, हुँ, अब इसके मुझे क्योंकि मैंने बाकी जगह पे स्टाइपेंड मेंशन नहीं किया, देखें इसमें ऑलमोस्ट मैक्स से सिर्फ 5,000 जन कम स्कॉलरशिप है। हुँ, हुँ, देयर देयर इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। और मुझे इसका पता ऐसे चला कि कोई एक स्टूडेंट जो है पाकिस्तानी वो इसको अवेल भी कर रहा है, एक या दो स्टूडेंट हैं। तो आप भी अगर इस पे स्कॉलरशिप में मतलब इस पे भी एप्लीकेशन अगर आप 2-3 साल डालते रहेंगे डिफरेंट स्टूडेंट, तो आई होप सो कि एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी और ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह। हुँ, सही। इस तरह इसका मैंने लिंक दे दिया नीचे। हुँ, हुँ, अदर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप जापान में जो स्टूडेंट सेल्फ पे या कम फंडिंग पे आते हैं जिनके पास सिर्फ फ़ी का एग्ज़म्पशन है कह लें, तो वो मास्टर अगर करना चाहते हैं हुँ, तो वो हुँ, 28 घंटे काम भी कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। तकरीबन सारे स्टूडेंट कर सकते हैं काम यहाँ पे। और हुँ, हुँ, वेज अच्छी है, 1200 से 1500 येन आपको मिलते हैं पर आवर। अगर आप 28 आवर्स काम करें मिनिमम 1200 वेज पे, हुँ, और हुँ, 4 वीक्स काम करें तो 1,34,000 जन आपके सिर्फ ये भी बन जाते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दुनिया में और नहीं मिली और आपको अगर यहाँ पे प्रोफेसर मौजूद है और आपको लगता है आप हार्ड वर्किंग हैं, सर्वाइव करेंगे, मास्टर डिग्री भी आपकी हो जाएगी, हुँ, हुँ, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल सिनेरियो जो मैंने आपके सामने ये पेश किया है सिनेरियो। आप सही। जब 6 से 8 महीने इस पे काम करेंगे तो आपका कोई ना कोई फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो है वो रेडी हो जाएगा उतनी देर तक। हुँ, लगातार जब आप ऑफिस से बात करेंगे हुँ, तो हुँ। आपको मज़ीद फंडिंग्स जो हैं वो बहुत सारी मिल जाएँगी उसके साथ। तो ये आपने जो मेंशन किए स्टूडेंट वीज़ा पे आपको इज़िली वर्क परमिट होता है, या फिर आपको अपने सुपरवाइज़र या यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप नहीं, जो है। नहीं, यूनिवर्सिटी और सुपरवाइज़र से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुँ, वो खुद ये आपका राइट है यहाँ पे, ईज़िली आपको आराम से मिल मतलब अब जाता है। हर स्टूडेंट को जो स्टूडेंट वीज़ा पे है उसको अलाउ है कि वो काम कर इवन सकता नेक्स्ट की जो फंडिंग ले रहे हैं उनको भी अलाउ है। वो स्टूडेंट भी बाज़ दफ़ा जो है अपनी इंटर्नशिप्स है। और और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे कोरिया में ये फैसिलिटी नहीं है। कोरिया में आप स्टूडेंट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। जिन्होंने काम करना होता है, जिनको फंडिंग नहीं मिल रही, तो उसको सुपरवाइज़र से या यूनिवर्सिटी से अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है, फिर आप काम हुँ, कर हुँ। सकते नहीं, नहीं, यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लैंड करते भी लगवा सकते हैं, हो। हुँ, और हुँ, उसके अलावा आप इधर ऑफिस होते हैं इमिग्रेशन का उसमें जाके भी लगवा सकते हैं। और इवन नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको पर्सनली थिंकिंग बैन होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट अच्छी फंडिंग दे रहा है, लेकिन उन्हें हुँ, भी बैन नहीं है, तो और काम भी इजीली मिल जाता है। अगर आप बड़े शहर में टोक्यो जैसे शहर में हैं तो लेबर की वैसे भी शॉर्टेज है। काम आपको बहुत वो नहीं मिलेगा, लाइक हुँ, लेबर काम मिलेगा लाइक आप किसी फैक्ट्री में लंच बॉक्सेस पैक कर रहे होंगे या डिफरेंट कोरियर के बॉक्सेस कह लें, लेकिन वेज अच्छी है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, जब तक आपकी कोई और सोर्स नहीं बनता तो आप हुँ, इसको अवेल कर सकते हैं। साथ फाउंडेशन स्कॉलरशिप देखते रहें और हुँ, इंटरनेशनल ऑफिस के ऊपर जोर दें। प्रोफेसर को पता होगा ही इज हियर, तो दे विल अरेंज सम फंडिंग फॉर यू। और हुँ, कोरोना के बाद जिन लोगों का काम इफेक्ट हुआ है, पार्ट टाइम जॉब इफेक्ट हुई है, इस पे भी बहुत सी फंडिंग जापान ने इशू हुँ। की है।
तो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको साइड जॉब नहीं मिलती, जैसे आप टीचर असिस्टेंट्स बन सकती हैं, या फिर आपको मतलब काफ़ी जॉब्स होती है जो विद इन यूनिवर्सिटी, अगर आप मतलब बाहर जाकर लेबर वर्क नहीं करना चाहते तो हाँ, यूनिवर्सिटी हाँ। के अंदर आपको लैब असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, या फिर आपको टीचिंग असिस्टेंट आपके सुपरवाइजर के पास या किसी और लाइब्रेरी या इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जापानीज़ वो भी यूनिवर्सिटी वो भी अवेलेबल है। मैं खुद रिसर्च असिस्टेंट हूँ में? अलोंगसाइड नेक्स्ट, और वो मैंने अब पहले ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दी है कि जब आपको बाकी ऑप्शंस क्लोज हो गए तो टॉक टू योर प्रोफेसर। वो हुँ, सोचेगा, उसके पास फंडिंग होगी, वो इस चीज़ पे आपको बताएगा कि अच्छा हम ये ऑप्शन जो है ना इस तरह से अवेल कर लेते हैं। फीस सही। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट कर देती है, कुछ पैसे मैं दे देता हूँ, हुँ, कुछ जो है वो आप इंग्लिश टीचिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं लेबर वर्क हो, इंग्लिश टीचिंग हुँ, कर लें, वो एक हुँ, एकेडमिक जॉब है, तो उसकी वेजेस भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं जिसमें आप जो है कुछ हाई स्कूल में लेक्चर देते हैं जाके, हुँ, परमानेंट नहीं होती, लेकिन आप कल्चर के नाम पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो आपको पोस्ट करती हैं अपने नोटिस, आप उस पे हुँ, यस करते हैं तो आप उसके साथ जब पार्टनर होते हैं तो आप एक अच्छे पैसों के अंदर जो है किसी भी एरिया में विजिट भी करते हैं और इवन टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ। हुँ, हुँ। तो देयर आर मतलब मेनी काफ़ी आपके पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ़ अगर आप वहाँ जाएँ, एक्सप्लोर करें, और जैसे आपने कहा है तो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अगर वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उनके साथ आप कोलैबोरेट करें, तो आपको काफ़ी जो है ऑप्शंस मिल सकती हैं। ऐसे ही है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन है पाकिस्तान में, सिविल सर्वेंट्स, उनके लिए जेडीएस प्रोजेक्ट रन करता है। हर हुँ, साल हुँ, तकरीबन 16 से 18 जो है वो 17 टू 18 ग्रेड ऑफिसर्स जो है वो आते हैं यहाँ पे। इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मिनिस्ट्रीज़ को नोटिस जाता है एम्बेसी की तरफ से और जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, और हुँ, मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो एप्लीकेशंस लेती हैं, अपने ऑफिसर्स को नॉमिनेट करती हैं, और एक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा जो है वो रन करता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस स्कीम के ऊपर मौजूद है। इनका बॉन्ड होता है, ये वापस जाके पाकिस्तान को फिर सर्व करते हैं। सही। पीएचडी के लिए आप मतलब आज स्टडी लीव पे आप जापान आएँगे, वहाँ पे आप पीएचडी करेंगे और फिर आपको वापस बोथ जाना मास्टर एंड पीएचडी बोथ। ठीक है। बहुत से यहाँ पे हमारे पास जॉबियंस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में या फिर डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स में जॉब कर रहे होते हैं। उनको मेबी अवेयरनेस नहीं हो, तो ये उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। आपको हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप, जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, 17-16 ग्रेड जो भी है, तो आप इसको अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हैं। और अब हम आखिर में जल्दी से बात कर लेते हैं जेएसपीएस की, जापान साइंस फॉर प्रमोशन ऑफ जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस जो है ये बेसिकली एक फंडिंग का हब कह लें, जिस तरह चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस है चाइना की, हुँ, हुँ। या जापान या जर्मनी का एक इसी तरह इंस्टीट्यूट है। तो बेसिकली ये जेएसपीएस इनका जो है ये बहुत मोतबर इदारा है हुँ, जापान का। ये बहुत से प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, जिसमें से कुछ मैं जिक्र कर दूंगा यहाँ पे, कुछ को मैं नहीं कर सका जिक्र, तो वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उनका प्रोसेस समझने के लिए मुझे खुद कुछ चीज़ें नहीं क्लियर थी या वो हमसे रिलेटेड नहीं है कुछ चीज़ें। हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की है, हमारे पास कोई जेएसपीएस स्कॉलर आ जाए पोस्ट डॉक का, लेकिन अभी तक वो कोशिश जो है कामयाब नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश कंटिन्यू रखी हुई है, इंशाल्लाह कोई ना कोई वो मैं पकड़ेगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं हाँ, इंशाल्लाह आप भी कोशिश कोशिश करूंगा करें, कि अगर वहाँ से अगर आप किसी को जो है हमारे जो है ना फोरम पे ले आएँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, एक मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, उन्होंने दोबारा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी जो है ना, मुझे भी पता चला था कि जो जेएसपीएस है, इस पे जब भी आप वो लिस्टें आती है ना, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नज़र ही नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट पता ही नहीं है कि ये भी चीज़ ऐसे ही है, एग्ज़िस्ट करती है। ऐसे ही है। तो वो जितने मतलब आने वाले टाइम में जब तक पता चलेगा, आप अप्लाई करेंगे, तो उस लिस्ट में आपको पाकिस्तान का भी नाम नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर सना। अब सबसे पहला जीएसपीएस का जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो है जीएसपीएस रॉन पाकू के नाम से। हुँ, ये प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट सप्ली डिग्री प्रोग्राम है। आप पाकिस्तान में अपनी पीएचडी में एनरोल होते हैं, फिर आप हुँ, जो है आप और आपका सुपरवाइज़र मिलके देखते हैं कि हम जो है ना जापान में एक्स-वाई-ज़ेड प्रोफ़ेसर से रब्ता करते हैं, और उसके हुँ, साथ कुछ टाइम अपनी रिसर्च करेंगे और दोनों मिल के रिसर्च करेंगे। फिर वो जब आपका सुपरवाइज़र जो है जापानीज़ आपके साथ अटैच हो जाता है तो आपका प्रोसेस जो है इस प्रोजेक्ट पे आगे चलता है। आप उसे बताएँ कि हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों तीनों मिल के अप्लाई करें, और इसमें आपको अच्छी फंडिंग मिलती है। आप जापान में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ टाइम के लिए जापानीज़ प्रोफ़ेसर एक आपके पास एक्सचेंज आते हैं। प्रोग्राम जो पाकिस्तान में पीएचडी 6-7 मंथ्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, सो ऐसे ही है।
अब इसमें 817 लोग 1978 से 2020 तक ये प्रोग्राम रन किया है और अभी भी चल रहा है, लेकिन 2 पाकिस्तानी इसमें आज तक आ सके हैं और वो पता नहीं कौन है, मैंने कोशिश की थी कि कौन आए लेकिन ये बहुत भी जगह आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर ली है कि 2 पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान जो है ना वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान का नाम है। मैं हाँ, मुझे खुद अक्सर हमें जब मैं सेशंस करती हूँ, हम लोग स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, उसमें पाकिस्तानी का नंबर कम देख के ना तो थोड़ा-सा दुःख होता है कि मतलब क्यों हम लोग इतने जो हैं क्वालिफ़ाइड हैं, हम लोग इतने जो हैं मतलब इंटेलिजेंट कौम है हम लोग भी, लेकिन हमारा नाम इन इन जगहों पे नहीं है, वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं है। हम लोग पता वहाँ भी तक नहीं है और हम पहुँचे अप्लाई नहीं करते। पता चल भी हाँ। जाए तो हम अप्लाई नहीं करते। डरते हैं ना क्योंकि अब जैसे हमने शुरू में बात की स्पून फीडिंग हमारे यहाँ पे जैसे एक्सप्लोर करने का खुद से करने का जो नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पे अगर किसी ने किसी चीज़ के बारे में जैसे अभी इवन हम लोग बात भी कर रहे थे उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चाह रहे होंगे कि हमें कोई हमारी एप्लीकेशन भी खुद सबमिट कर दे ना। ऐसे तो यही मसला है। फिर इन चीज़ों में ये है कि आपको सिर्फ़ हम वो क्या कहते हैं ना रास्ता दिखा सकते हैं। कुएँ के पास जो है ना प्यासे ने खुद चल के जाना होता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं आता। आपको पता चल गया, बाकी अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है। आप मतलब मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी की ये ज़िम्मेदारी अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, तो आपने जो नाम बनाना है ना, वो अपनी मेहनत से बनाना है। ये नहीं है कि आप कोशिश करें इवन वैसे हमारा टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जैसे हम भी अब स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफ़ॉर्म से कोशिश यही कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हम जो है हमारे आने वाली जनरेशन उनको जो है प्रोवाइड कर दें। लेकिन हम मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस यही होता है हम कोशिश करते हैं कि हम जॉब्स जो अनाउंसमेंट है, स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट है, वो सारी हम लोग मेंशन कर दें। स्टूडेंट्स उन लिंक्स को खोलने की कोशिश तक ज़हमत नहीं करते। नीचे उनका इतना बड़ा कमेंट आ जाता है कि जी कैसे अप्लाई करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये वो। और आप अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो फिर आपको बुरा लगेंगे कि जी यहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, ये नहीं करता। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं फिर हम लोग वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ़ जो है ना दूसरे बंदे को सिर्फ़ बात कह सकते हो, उससे वो करवा नहीं सकते हो। तो हमारी ऐसे कोशिश यही है कि हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, वहाँ पे चल के आपने खुद जाना है, कोई भी आपको साथ लेके नहीं जाएगा। तो कोशिश खुद करें कि मेरा काम है कि मैंने जो क क काम करना है, मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर सकती हूँ। आपका काम है कि अगर आप भी पाकिस्तान का नाम कहीं देखना चाहते हैं, तो आप भी उन अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करिए, आप वहाँ तक पहुँचे और फिर दिखाएँ दुनिया को कि यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं था, आप यहाँ पे आए हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसे ही कंटिन्यू जैसे करें। मैंने इसके जब स्टैट्स देखे, जो लिंक मैंने दिया हुआ है, इससे ये हुँ, स्टैट निकाले हैं, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। हुँ, तो हुँ, 1978 से प्रोजेक्ट चल रहा है और है भी बहुत ईज़ी, मतलब हुँ, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लेने इनसे, ना पूरे डिपेंडेंट होना है। हुँ, 3.6 मिलियन जन आपके पास फंडिंग भी आएगी और हुँ, पीएचडी भी आपको जापान का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। एक हुँ, ईज़ी अपॉर्च्युनिटी है कि आप पूरा कंट्री पे डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे। लेकिन जब 2 स्टूडेंट देखे तो आई फील शॉक्ड, 817 में से 815 कुछ और ले लोग ले गए हैं और बिल्कुल। थाईलैंड और बहुत सी कंट्रीज़ के लोग जो है ना वो टॉप पे थे। इंडियंस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको हर जगह इंडियंस नज़र आते हैं, तो फिर थोड़ा-सा दुःख होता है कि हम इंडिया, पाकिस्तान एक साथ हैं और यहाँ पे जो है ना हमारा कॉम्पिटिशन और हम लोग नज़र ही नहीं आते। तो उसके बाद हम जीएसपीएस का दूसरा प्रोजेक्ट है, ये पोस्ट डॉक देता है पूरी दुनिया में। हुँ, इनके हुँ, 4 किस्म के प्रोग्राम रन करते हैं। एक समर प्रोग्राम होता है जो सिर्फ़ 4 कंट्रीज़ जो मेंशन है, 4-5 कंट्रीज़ उनके लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। हुँ, हुँ, स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के साथ बनाया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम यूएस, कनाडा और यूरोप के साथ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है इनका, ये इनका जो है पाकिस्तानी समेत हर बंदे को जो है ना पोस्ट डॉक अपॉर्च्युनिटी देता है। 2 इसके साल बारे के में हाँ जी, इसके बारे में ये 12 टू 24 मंथ देता है। राउंड ट्रिप एयर फेयर होता है, 3,62,000 यन इसमें स्टाइपेंड की तरह से होता है क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगता। हुँ, और हुँ, सेटलिंग अलाउंस मिलता है 2 लाख यन। और उसके अंदर अब मैंने नीचे थोड़े स्टैट डाल दिए हैं। 2023 में 115 इन्होंने अवार्ड दिए हैं, 2022 में भी 115 दिए हैं, तो नंबर छोटे-मोटे ऊपर-नीचे चेंज होते रहते हैं, आई मुझे थिंक इसमें से नहीं नॉर्मल मालूम। 115 ही है, बहुत जी, जी। इसमें जब अब हम इसकी बात कर ही रही है तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने भी लास्ट ईयर इसके लिए अप्लाई किया था। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो। अनफॉर्च्यूनेटली मैंने जो प्रपोज़ल सबमिट किया था वो इंडस्ट्रियल बेस्ड नहीं था, वो थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड था।
तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि उसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि आपसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी आप प्रपोज़ल दे ऐसे रही हैं। तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम आपको नज़र आएँगे, क्योंकि इसका जो जैसे हमने शुरू में बात की जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में आपको सुपरवाइज़र का कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो जो ये जेएसपीएस है, ये तो स्टार्ट ही सुपरवाइज़र से होता है। आप किसी प्रोफ़ेसर ऐसे को कॉन्टैक्ट करें, अगर वो इंटरेस्टेड होगा, आपकी प्रोफ़ाइल देखेगा, क्योंकि उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है ना, वो आपका ही, रिसर्च प्रपोज़ल आपका है, सब कुछ आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल है। प्रोफ़ेसर सिर्फ़ आपको फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो भी आई थिंक जापानीज़ प्रोफ़ेसर ने ही एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है, सब कुछ उसने ही करना होता है। आपका जो कॉन्टैक्ट होगा, वो सिर्फ़ सुपरवाइज़र से होगा। तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो मैं कहूँगी अभी जो जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, वो अभी से कोशिश करें, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जितने प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, तो आपको ये अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी। ऐसा ही है, लेकिन 115 जो है ये एक अच्छा बड़ा नंबर है। तो नहीं, क्योंकि इसमें आप लास्ट मुझे अप्लाई करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, उसमें 10,000 प्लस एप्लीकेशन थी, जिसमें से हुँ, 115 हुँ। सेलेक्ट हुए थे। तो आप बिल्कुल, सोचिए बस कितने कुछ लोग लोग अप्लाई करते हैं, 10,000 में 115 10% बनता है, इतने कम लोग सेलेक्ट होते हैं, तो हुँ, बहुत कॉम्पिटिटिव है। यस डेफ़िनेटली कम्पेटिटिव आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें भी लेकिन यही है। ये नहीं है कि करते नहीं, क्योंकि मैंने जिस बैच में अप्लाई किया, तो उसमें 3 पाकिस्तानी सेलेक्ट हुए थे। हुँ, मेरी हुँ, हुँ। सिलेक्शन नहीं, सॉरी, मेरे वाले बैच में 1 पाकिस्तानी सेलेक्ट हुआ था, मेरे से जो पीछे वाला बैच था मैंने उस पे खैर अप्लाई था, मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं थी, तो उस पे जो है 3 पाकिस्तानी सेलेक्ट हुए थे। और इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट होने के टाइम पे मतलब आपका 1 या 2 मंथ रह गया, आप तब भी प्रोफ़ेसर से मतलब पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उस टाइम पे ये आपसे डिग्री माँगते हैं, उससे पहले आप विदिन पीएचडी मतलब अपने जो आपको डिग्री नहीं मिली उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा अब एक और इसमें चीज़ है। क्योंकि मैंने इसकी हुँ, एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस किया है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं इस पे सेशंस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, थोड़ा-सा मुझे भी उससे उस टिप्स मिले और लोग भी, कि इसमें आप कौन-से पॉइंट है जिनकी वजह से आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुझे कोई जीएसपीएस फ़ेलो मिले और उससे जो है ना सारी डिटेल हम ले सकें फ्यूचर में। इसके बाद आती है जीएसपीएस इन्विटेशनल फेलोशिप। ये उन लोगों के लिए जो पीएचडी कर चुके हैं, पोस्ट डॉक भी कर चुके हैं और वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं दुनिया में किसी स्टेज पे, हुँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या समथिंग है, वो जापान में अपने काउंटर पार्ट के साथ रब्ता करेंगे, प्रोफेसर हुँ, के साथ। और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट यानी वो प्रोफेसर, जैसे पाकिस्तान में कोई प्रोफेसर है फॉर एग्जांपल, और जापान का प्रोफेसर मिल के जीएसपीएस पे एक इन्विटेशनल फंड पे अप्लाई करेगा हुँ, हुँ, कि ये पाकिस्तान का साइंटिस्ट है, ये यहाँ पे आके हमारी मशीन के ऊपर ये सैंपल्स तैयार करना चाहता है, तो इस पे आप आ सकते हैं, आपको अच्छी फंडिंग मिलती है इसके ऊपर। तो हुँ, इसमें 3 मंथ से 6 मंथ्स के दरमियान या 1 टू 3 मंथ्स का वो सारी डिटेल जो है ना वो लिखी हुई है इसके नाम से, अगर हम सर्च करें तो आपको हुँ, एक अपॉर्चुनिटी इस पे मिलेगी। मेरा ख़्याल है ये मेरा लास्ट था, और मैं वही बात रिपीट करूँगा कि गाइडलाइन जो है मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। हुँ, लेकिन हुँ, जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में जो गाइडलाइन तैयार होती है, उन्होंने हुँ, हुँ, हाइलाइट करके येलो में फिर उसको रेड कलर में इवन ये तक लिखा हुआ है कि हुँ, स्टेपल करने हैं डॉक्यूमेंट्स या नहीं करने, और ऐसे अल्फाज में लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, या मतलब आपको क्लियर बताया गया है कि अब जो कैंडिडेट वो गाइडलाइन नहीं पढ़ेगा और वो स्टेपलर करेगा तो वो हो सकता है बस मतलब फिर उसने अपने लिए खराबी की है, मतलब नुकसान तो हुँ। किसी का नहीं है। हुँ, हुँ। क्योंकि और जब नहीं, उन्होंने मेरा ख़्याल है अगर आप सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट में, तो क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिस सुपरवाइज़र से मैं कम्युनिकेशन में थी, वो लोग इतना कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर 15 वर्ड्स कहा है तो आप उससे 1 वर्ड ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि फिर मैंने जो प्रोफ़ेसर से कम्युनिकेट किया, तो मैंने कहा ये इतना तो उसने कहा वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है, उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। आपका टाइटल इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इवन उसमें स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस होगा जितने आपके ऐसे वर्ड्स आपने तो वो लोग इतना कीनली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर आपने जो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको जो सीवी बनाना है उसमें जो आपने पेपर पब्लिकेशन मेंशन की हो, इसका जो पैटर्न है, हर चीज़ इतनी जो है वो जो है वो लोग डेलिकेट
तरीके से बनाते हैं और वो करते हैं, तो इन चीज़ों को आपने जो है कंसिडर ज़रूर करना है। जेएसपीएस क्योंकि ये जो उसका जो प्रोसेस एप्लीकेशन से लेके उसके रिज़ल्ट तक एक ब लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं आपसे भी फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके सर्कल में कोई अगर आपको मिलता है, तो आप जो है मेरे से कनेक्ट करवा दें ताकि मैं उसके ऊपर एक स्पेशल जो है सेशन करूँ। क्योंकि उसका जो एक प्रोसेस उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे जो है आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और मेरा ख़्याल है वहाँ पे फिर हम जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता 115 में एटलीस्ट 5-10 जो हैं वो पाकिस्तानी नज़र आएँगे, अदरवाइज़ जो है इंशाल्लाह। मुश्किल होगा। आपने जितना भी वो एक्सप्लेन किया मेरा ख़्याल है मैं अपनी बात करूँ तो जितना जापान में स्कॉलरशिप्स का मुझे पता था, उससे मैं कहूँ मुझे 10% पता था, 90% आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर दी है। और ऐसे थैंक यू। हिडन स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है कि जो शायद वहाँ पे इवन जापान जापान में भी जो पाकिस्तानी होंगे, उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि मेरा ख़्याल है ये आपके माइंड पे होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलें, आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन-सी स्कॉलरशिप के अंडर काम कर रहे हैं, वरना मोस्टली लोग अपने काम से काम रखते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं हैं। तो ओवरऑल जितनी भी आपने वो प्रेज़ेंटेशन दी, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर मुझे एज़ अ कैंडिडेट अप्लाई करना हो, तो मेरे लिए जो जितनी टिप्स और ट्रिक्स थे ना, मैं वो बहुत मैं कहूँगी ज़्यादा होंगे। तो जितने हमारे सुनने वाले हैं, उनके लिए भी जो है एक आप कह लें कि ए टू ज़ी आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। 1-2 कमेंट्स हैं जिनमें क्वेश्चन्स हैं, मुझे लगा कि हम लोग शायद अच्छा, नहीं डिस्कस कर रहे, वो ऐड कर एक लेते हैं। चीज़ एक चीज़ आई एम रियली सॉरी इंटरप्ट यू। हुँ, एक चीज़ हुँ। मैं मिस कर गया हूँ और पता नहीं मैं कैसे मिस कर गया हूँ। मैं इसमें ये ऐड कर दूँ, वर्बली रिकॉर्डिंग में आ जाएगा हुँ, कि हुँ। जिन जी। लोगों का पीएचडी में स्कॉलरशिप नेक्स्ट का नहीं होता, तो जीएसपीएस का पीएचडी प्रोग्राम भी है और वो हुँ, मैं इंशाल्लाह स्लाइड में अपडेट कर दूँगा। उसका नाम है डी1, डी2, डी3 प्रोजेक्ट, हुँ, डी1 हुँ। फंडिंग। हुँ, अ, हुँ। उसमें बहुत अच्छी फंडिंग अवेलेबल है, लेकिन उसके जो अप्लाई करने का लॉगिन और पासवर्ड है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी देगी। अगेन जी। आप जब यूनिवर्सिटी को बताएँगे कि मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ और प्रोफ़ेसर भी इंटरेस्टेड है और उन्हें गाइड करें कि व्हाट अबाउट डी1, आप सिर्फ़ इतनी सी ईमेल कर दें हुँ, कि हुँ। और इसको पहले सर्च कर लें। उस पे वेबसाइट पे मैं इंशाल्लाह वेबसाइट्स अपडेट करके स्लाइड में ना भेज दूँगा। तो आप हुँ, पूछें हुँ। व्हाट अबाउट डी1, क्या मैं डी1 पे अप्लाई कर सकता हूँ? तो यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल कैंडिडेट रिकमेंड करती है डी1 के लिए, डी2 के लिए वो हुँ, हुँ। कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं जो दूसरे साल में हों और किसी वजह से उनकी फंडिंग का कोई मसला आ गया हो या उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आ गई हो, डी3 वाले भी इसी तरह से सिलेक्ट होते हैं। हुँ, हुँ। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो एक एडिशनल स्कॉलरशिप है पीएचडी के लिए। हुँ, चलिए हुँ। कमेंट्स और क्वेश्चन आपने कहा था, सॉरी मैंने आपको हाँ, इंटरप्ट कर दिया। कमेंट्स के क्वेश्चन डालने से पहले मैंने कहा थोड़ी-सी जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन है जो मेरे से जनरली पूछे जाते हैं जब भी मैं सेशन करती हूँ। एक तो ये कि जो मैथ्स का स्कॉलरशिप है उसके लिए जो लास्ट सेमेस्टर बीए स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, लास्ट सेमेस्टर बीएस स्टूडेंट्स मैंने मास्टर के तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मुझे इस चीज़ का 100% आइडिया नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। मेरी मास्टर डिग्री जो है वो उस टाइम पे नहीं थी और मैंने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने पीएचडी के लिए किया था, बैचलर वाले मास्टर के लिए कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक सो, आप कम्युनिकेट करें यूनिवर्सिटी के साथ क्लियरली कि मेरी डिग्री इस दिन आएगी हुँ, हुँ। और मैं होप सर्टिफिकेट है तो दे अलाउ, मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है। हुँ, लेकिन हुँ। ये बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी कर सकता है और ये गाइडलाइन में लिखा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसके ऊपर ना 1000% श्योरिटी नहीं है हुँ, क्योंकि हुँ। इसमें मैंने दोनों राय सुनी है, अभी तक सुनी है, हाँ, खुद मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन खुद मैंने जो अप्लाई किया वो मैंने होप सर्टिफिकेट की बेस पे किया है। तो आई सही है। होप सो कि इस पे मजीद एक्सप्लोर करने के लिए लोगों के जहन में कुछ पॉइंट आ गए होंगे इस आंसर हुँ, से। हुँ। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स कहते हैं अगर उनका सीजीपीए 3 से कम है, तो क्या वो जापान में स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अ, मुझे जीपीए का कट ऑफ याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट का जीपीए क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया है। उन्होंने वो हुँ, अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और हर नोटिस में लिखा हुआ होता है और 3 से कम मेरा नहीं ख्याल नेक्स्ट आपको मिलेगा। लेकिन फाउंडेशन स्कॉलरशिप और बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए आप डेफिनेटली रनिंग कर सकते हैं, उसके पीछे जा हुँ, सकते हैं चीज़ों के। हुँ, लेकिन जीपीए क्राइटेरिया मैथ्स का सख्त है और वो रिटन है। मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 से डेफिनेटली ज़्यादा है। फॉर पीएचडी 3.5 है, क्योंकि हुँ, मैंने हुँ, पीएचडी का प्रोसेस 4-5 महीने तो नहीं पहले किया, मतलब साल होने वाला है तकरीबन, साल से गुजर गया बल्कि, लेकिन मुझे क्योंकि याद है पीएचडी का हुँ, प्रोसेस, हुँ,
तो सही। 3.5 और क्राइटेरिया था पीएचडी का। रिसर्च का पूछते हैं जिन बच्चों के पास रिसर्च पेपर्स नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है? जापान इतना ज़्यादा रिसर्च पेपर्स को जो है ना वो तवज्जो नहीं देता, ना पीएचडी करवाने वालों को भी इतना नहीं देता। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो है, उसके अंदर ज़ीरो क्राइटेरिया रिसर्च पेपर का आपकी पीएचडी मिलने के लिए। हुँ, हुँ। ऑल्दो रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं क्योंकि ये रिसर्च अच्छी कराते हैं, लेकिन जापान का ज़्यादा फोकस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे, डिस्कशन पे, आपके इंटरव्यू देने पे, आपके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पे हुँ, हुँ। और एथिक्स पे। इन 4-5 चीज़ों को मिला के ये ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि एक बंदा पीएचडी में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास ज़ीरो रिसर्च पेपर भी हो तो उस चीज़ हुँ, से हुँ। फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। हुँ, हुँ। लेकिन ये एक सही। एथिक्स बेस्ड सोसाइटी है, तो ये आपके मोरालिटी को ज़्यादा जज करते हैं इंटरव्यू के दौरान भी, कि बंदा हमारी सोसाइटी को कहीं इम्प्योर तो नहीं करेगा आके। बस इनका ये ज़्यादा मेन फ़ोकस होता है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये क्वेश्चन एक भाई पूछ रहे हैं, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आप कमेंट पढ़ सकते हैं तो। हाँ, मैंने पढ़ लिए कमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो एम्बेसी ने कॉल्स करना शुरू कर दी हैं। जी, 2 ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें इंटरव्यू की कॉल आई है। और हुँ, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल अगले इसी महीने में या जो भी उन्होंने टाइम फ्रेम आपको दिया है, उन्होंने लिखा होगा कि इस तक आपको कॉल आई तो ठीक है, अगर इस तक कॉल नहीं आई तो फिर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। सही। मैंने आपसे नहीं पूछा, आपने आप मैक्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं, आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से हैं या फिर मैं यूनिवर्सिटी के स्पेशल प्रोग्राम ट्रैक पे हूँ। यूनिवर्सिटी ट्रैक पे हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल ट्रैक पे हूँ। वही जो आपने डिस्कस किया जो जी। प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। हमारी सही। मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, इसमें 2 स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं। लकीली मैक्स ने 2 प्रोग्राम इनके अप्रूव किए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और हर प्रोग्राम में तकरीबन 6-6 सीट्स कर लें तो 12 पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ पर ईयर आ रही थी लगातार। अभी होपफुली नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह आएँ। तो जनरल में सिर्फ 2 सीट्स थी, हुँ, हुँ। तो लकीली आपके स्पेशल ट्रैक कमेंट में पे सीट्स किसी ज़्यादा ने हैं। रिस्पॉन्स दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में जो है पब्लिकेशंस मैटर करती हैं? अम, हाँ, फॉर ये जो पीएचडी। कमेंट कर रही है वो ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली पीएचडी या आपको या उसकी या करनी होगी। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आप मैक्स के लिए अप्लाई जब कर रहे हैं तब आपकी पब्लिकेशंस होना ज़रूरी है या नहीं यून ज़रूरी? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्होंने मुझे यही बताया, मतलब ऑफिशियल है ये बात कि हुँ, ज़ीरो पब्लिकेशन पे भी पीएचडी वो दे देते हैं। हुँ, लेकिन पब्लिकेशन हो जाती है डेफ़िनिटली। लैब जो है वो आपकी पब्लिकेशन, आपका प्रोफ़ेसर आपको रिटन रूल नहीं है लेकिन वो करवा देगा। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि पब्लिकेशन बहुत मतलब पब्लिकेशन तो डेफ़िनिटली पीएचडी की है, पब्लिकेशन के बगैर नहीं, तो। पीएचडी में तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करेंगे, उसमें तो हाँ। आपकी पब्लिकेशन ही हम लोग बात कर रहे थे जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं मैथ्स के लिए, जैसे हाँ, जो मैं कंपैरिज़न जिन्होंने कर रहा था बैचलर्स किया हुआ बेसिकली। है या मास्टर्स किया हुआ है, उनके पास हाँ, रिसर्च पेपर नहीं है। तो ये वैसे मेरे ख़्याल में बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको हवा बनाया हुआ है। मैं खुद मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं था एमफिल में, लेकिन मैं पीएचडी की, अब जितने आपके पेपर हैं एग्ज़ैक्टली। वो पीएचडी में आते हैं। तो अगर आपके पास दूसरे पॉइंट स्ट्रॉन्ग है ना, तो रिसर्च वाला जो पॉइंट है वो कंसिडर नहीं होता। क्योंकि ऐसे ही है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में बहुत रेयर ही आपको सुनने को मिलेगा कोई स्टूडेंट है जिसका मास्टर्स में कोई पेपर आ रहा है। क्योंकि हमारे वहाँ पे रिसर्च इस टाइप की होती नहीं है और होती भी है तो आप छोड़ जैसे मेरा जो मैंने जो वहाँ पे एमफिल में काम किया था, वो मेरे पीएचडी के 2 साल कंप्लीट हुए थे तब वो पेपर पब्लिश हुआ था। तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ में भी थोड़ा ऐसा सीन होता होगा तो वो इस चीज़ को कंसिडर करते होंगे कि जो कंसीडर स्टूडेंट करते है हैं। अंडरग्रेड कर रहा है या फिर मास्टर्स का उसके पास रिसर्च पेपर नहीं होगा। मेरा ख़्याल वैसे भी पीएचडी में ही आपके पास जितनी अच्छी पब्लिकेशंस ऐसा आती हैं ही वो है, पीएचडी में ही आती हैं। पीएचडी में तो ही आती है ज़्यादा। आप आपने जैसे बात कर ली 3.5 वो ये जो है इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत से स्टूडेंट हैं नॉन सीरियस होते हैं यूनिवर्सिटी टाइम में, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा है, आप अपने जीपीए पे फ़ोकस करें। आप अपना जीपीए अच्छा लें, उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें या फिर आप मेरा ख़्याल है कि मुझे जापान का आइडिया नहीं लेकिन मैंने बहुत सी कंट्रीज़ के जो स्कॉलरशिप्स के सेशन किए उसमें आपके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस है, आपने कोई सोशल वर्क किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जो है ना प्लस पॉइंट बनाती हैं, आपकी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अच्छा एक ये हमारे से क्वेश्चन तो एक्सपेंसेस का आपने बता दिया कि बहुत ज़्यादा है। जो मेन मैं इस कमेंट से जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो ये कि जैसे जो मैक्स स्कॉलरशिप्स पे स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, उनके लिए
जापान में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अगर आपका जो पाकिस्तानी वहाँ पे होंगे उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो कुछ अगर आपको हुँ, आइडिया है हुँ। तो आप बता सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात की है, तो जापान एक्सपेंसेस एक तो रहेगा जनरल क्राइटेरिया वही आपने जो क्योंकि हम उस पे टाइम हाँ, वेस्ट नहीं हाँ। करेंगे वो आप जाके लिंक देखें वहाँ, ये जॉब हाँ, अपॉर्चुनिटी वाला। आप लिखें क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ऑफ से टोक्यो। स्टूडेंट्स हैं जो जैसे पाकिस्तान में अभी थोड़ा-सा जॉब्स का थोड़ा इश्यू है तो स्टूडेंट पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाह रहे तो पीएचडी कंप्लीट होने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए? अ, जी मैं क्योंकि 5 महीने हुए मैं आया हूँ, तो मुझे इस पे 100% ग्रिप नहीं है। लेकिन जापान में जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में कुछ हिंट्स दे देता हूँ। जापान ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। मैं ऐसे इंडियन फर्म्स के एम्प्लॉयज़ से मिला हूँ, हुँ, हुँ। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा तकरीबन, कि जो लोग जो हैं आईटी के प्रोजेक्ट करने के लिए ये इंडिया से हायर करते हैं अपनी फर्म्स को। हुँ, तो हुँ, पूरा-पूरा ग्रुप आता है जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके साथ ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ये अपनी ज़रूरियात को आईटी सेक्टर में बहुत शिद्दत से इंडियन ह्यूमन रिसोर्स से पूरा कर रहे हैं। हुँ, हुँ, इसी तरह इनके जो बाकी के सेक्टर हैं तो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है, इसलिए आप देखें जापान रोबोटिक्स में बहुत मेहनत कर रहा है, रोबोट बना रहे हैं तरह-तरह की चीज़ों के। हुँ, हुँ, तो इधर जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो वो लिंक है जापानी ज़बान सीखने से, हुँ, हुँ, और दूसरी बात पे इनका एक जॉब अप्लाई करने का 1 साल का प्रोसेस है। जब आप आखिरी साल में होंगे, तो इनका एक जॉब हंटिंग प्रोसेस है। हुँ, हुँ, तो अगर उसको आप फ़ॉलो करेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, आपका एक इंटरव्यू होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ हुँ, हुँ, पे, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी हैं। हुँ, तो मेरा हुँ, इस पे ये आंसर है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। हुँ, हुँ, जापानीज़ कंपनीज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज़ लेना चाहती हैं हमेशा। जापानीज़ का जापान का कल्चर इस किस्म का है, हुँ, और जो हुँ, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, वो इतना लॉन्ग टर्म रहना नहीं चाहते। हुँ, हुँ। इसलिए थोड़ा-सा अभी तक गैप है, वो फिर हायर नहीं करती। तो नहीं, अब तो मेरे फिफ ख्याल में ये ट्रेंड जो है कॉमन हो गया, पाकिस्तानी जो है ना वो प्रेफ़र करते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वहाँ सेटल होना मिल रहा है हुँ, और हुँ। जापान का तो आई थिंक पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है मेरे ख़्याल में 196 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ टॉप पे ही है। 190 191 कंट्रीज़ में आप उस पासपोर्ट पे जो है ना इज़िली विज़िट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जापान है। को जो लोग कॉन्सेंट्रेट लेकिन वही लैंग्वेज बैरियर आ गया क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो सेशन किया था उसमें भी जो हमारे पास पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है तो आपके लिए ये पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी जो है ना ज़िंदगी आप जापान में गुज़ार सकते बहुत, बहुत पुरसुकून सिस्टम है, सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। हैं। बेसिक जापानीज़ भी आती है, मीडियम लेवल तक भी, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हुँ, यहाँ हुँ, पे हर सेक्टर की, हर तरह की जॉब्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं। सिर्फ़ आपने प्रोसेस को फ़ॉलो करना है, और जो हुँ, लॉन्ग टर्म आपने इमिग्रेशन की बात की, जापान पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम ऑफ़र करता है। हुँ, लेकिन हुँ, उसमें जो सबसे एक साइड इफ़ेक्ट मैं अभी से बता दूँ, जो लोग हुँ, इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, कि आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी नेशनैलिटी के साथ किसी और नेशनैलिटी को ऑफ़र नहीं करते। तो अगर हुँ, आपने जापानीज़ पासपोर्ट लेना है, तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी को सबमिट करना होगा, और फिर आप जापानीज़ बन सकते हैं। तो हुँ। ये चलें अभी फ़िलहाल तो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप जापान कैसे जा सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप की ऑप्शन क्या मिलती है। बाकी जो उनका वहाँ पे इतना टाइम गुज़ारेंगे तो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे उनको वहाँ जी, रहना है ना? ऐसा ही हाँ, है। टाइम हमारा जो है सेशन 1 घंटे का था, हमने ज़्यादा टाइम और ले लिया लेकिन कोशिश यही की है कि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन रह ना जाए जिसको हमने एड्रेस ना किया हो। बाकी हमारे नॉर्मल कमेंट्स हैं, आई थिंक वो उसमें जो भी चीज़ें पूछी जा रही हों, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। तो मैं जो हूँ अब जो है अब सेशन को वाइंड अप करूँगी और इजाज़त चाहूँगी। जी, मिस्टर कामरान आपका बहुत शुक्रिया आपने यहाँ स्कॉलर स्टॉक को अप्रोच किया और हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है ना इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है और बहुत कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को दी है स्कॉलरशिप्स को लेके कि जापान में सिर्फ मैक्स स्कॉलरशिप नहीं है और भी आपके पास ऑप्शन हैं तो आपने उनको एक्सप्लोर करना है। जैसे अब आप हमने सेशन में डिस्कस कर लिया कि आप इन स्लाइड्स को जो है ये जो हमारा सेशन है इसको फ़ॉलो अप करें, यहाँ पे आप शेयर कर दें ताकि जितने लिंक्स हैं स्टूडेंट्स उनको जो है एक्सप्लोर कर सकें ईज़िली। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। जितने लोग जो स्कॉलर स्टॉक के व्यूअर्स हैं और जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमें जॉइन किया है, उनको मैं ये बताऊँगी कि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डिंग में जाएगा। आप अभी नहीं देख सके
है या आपका कोई किसी काम में बिज़ी थे, आप इसको ऑफ़लाइन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं और स्लाइड्स आपको यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगी और उसके बाद हम इसको अपलोड भी कर देंगे। और जितनी डिस्कशन के अलावा अगर आपको लगे को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अ, आपने नहीं पूछा है, आपके माइंड में बाद में आता है, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, तो मिस्टर कामरान इसको फ़ॉलो अप करें, वो आपको जो है आंसर जो है अकॉर्डिंगली दे देंगे। जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें देखा, उन सब का बहुत शुक्रिया, मेरे जो गेस्ट हैं सबका बहुत शुक्रिया। मैं बस अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट मंथ में फिर नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट सना में। अब तब तक के लिए अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।